कोई वर्ल्ड में डाइजेस्ट नहीं कर पाया है कि हिंदू और मुस्लिम इंडिया में पीसफुली रह पा रहे हैं और हिंदूज माइनॉरिटी मुस्लिम्स को तंग नहीं कर रहे। लोग नहीं रह पाए उस चीज़ पे, इसके कारण उन्होंने मैन्युफैक्चर किया काफ़ी सारी न्यूज़। आपको लगता है कि जब 47 में ऐसा चीज़ हुआ तो बहुत लोग उसके अगेंस्ट भी तो होंगे ना कि ऐसा नहीं करना है, डिवाइड क्यों कर रहे हो? देखो 1947 में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद जो बड़े शहर थे वहाँ के जो हिंदू थे, सिख थे, इन लोगों को पता था कि पार्टीशन हो चुका है। ट्रेन में छुप छाप के वो इंडिया आ गए, पर जो गाँव में हिंदू रहते थे इन्हें पता ही नहीं चला कि पार्टीशन हुआ है। क्या बात करो, पता ही नहीं चला? हिस्ट्री कोई है नहीं, क्या हिस्ट्री है उनकी बताओ। 47 के पहले तो सिंध इंडिया का ही पार्ट था। वहाँ के जगह के नाम देखो, रावलपिंडी पप्पा रावल के नाम पे, लाहौर हमारे श्री राम के जो प्रभु राम के बेटे हैं उनके नाम पे लाहौर पड़ा हुआ है, कराची माता मंदिर है। अब कौन सी जगह है पाकिस्तान में? सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है, सिंधु तो यार हमारी नदी है, पूजा करते हैं हिंदू लोग, हम सब हिंदू पूजा करते हैं। पर अच्छा है पाकिस्तान में, मैं देखता हूँ अभी सारे भाई बहन शादी कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, सारे दिमाग से मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, हर टाइप की मेंटल बीमारियाँ हो रखी है बच्चों को उनके। 80% पाकिस्तानी, अभी न्यूज़ आई गे है। बचा क्या है इनके पास? बस वो आर्मी वाले। हाँ, आर्मी वाले बच्चे हैं कि भाई और बस कुछ नहीं है, ठोको और यही करो। वो आर्मी वाले जो है सुअरों की फौज है, वो सुअरों की फौज। मतलब आप ऐसा बोलते हो कि भाई सारे पाकिस्तानियों को ऐसा रहता होगा या फिर कुछ 10% है कि 10% नहीं है, 90% पाकिस्तानी मुस्लिम मेन आर लाइक दिस ओनली, सेक्सुअल प्रेडेटर्स है वो। 90% ऑफ 90% ऑफ पाकिस्तानी मैन। तो पाकिस्तान में, अब मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी भी बताता हूँ, दोनों जेल जाएंगे। मैंने जब आपका रिसर्च किया ना तो मेरे को ये चीज़ पता चली कि भाई यहाँ मतलब पाकिस्तान में भी इतने सारे हिंदूज है। मतलब पहले मेरे को ऐसा आइडिया नहीं था कि भाई पाकिस्तान, क्योंकि जो बॉर्डर का सेपरेट हुआ है उसके बाद तो जिसको आना था वो आ गए, जिनको वहाँ रहना था वहाँ रह गए। बट आपकी स्टोरी ऐसी है कि भाई वहाँ पे ऐसे लोग भी है कि जिनको आना था पर आ नहीं पाए, 1 साल के अंदर जो बॉर्डर बंद हो गई उसके हिसाब से। तो उसके बारे में मेरे को पहले देखो 1947 में पार्टीशन हुआ। हाँ, पार्टीशन होने के बाद जो बड़े शहर थे हाँ, वहाँ के जो हिंदू थे, सिख थे, इन लोगों को पता था कि पार्टीशन हो चुका है। ओके। इसलिए वो छोड़ छाड़ के, सब छोड़ के, अपने मंदिर छोड़ दिए, गुरुद्वारे छोड़ दिए, पैसा छोड़ दिया, और ये लोग जो गोल्ड होता था उसे मेल्ट करते थे एक बोतल में रख के, ट्रेन में छुप छाप के वो इंडिया आ गए। पर जो गांव में हिंदू रहते थे इन्हें पता ही नहीं चला कि पार्टीशन हुआ है। क्या बात करो, पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला वहाँ पे पार्टीशन हुआ है, क्योंकि तब के जो सिंध के और पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान का जो पंजाब बन गया था, उसके जो विलेजेस थे वहाँ हिंदूज, वो फार्मर्स थे, और वो फार्मर्स बहुत आइसोलेटेड एरियाज में रहते थे। ओके। तो इन्हें पता ही नहीं चला कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा चुका है और इंडिया का पार्टीशन हो चुका है। तो जब इन्हें पता चला कि पार्टीशन हुआ है, वो पता चला 1960-70s में अच्छे से। और वो पता तब चला जब पाकिस्तान में एक फोर्स्ड इस्लामाइजेशन पॉलिसी आई। ओके। इसके चलते कोई अगर हिंदू सिख को कन्वर्ट कर रहा है, उनकी बेटियों का बलात्कार कर रहा है, उस पर सज़ा नहीं होगी। सजा नहीं होगी? नहीं होगी, आज भी नहीं होती है। तो तब से वो स्टार्ट हुआ है। तो फिर ये एज एन ऑनर लेते हैं ये सारी चीज़? एज एन ऑनर लेते हैं, यस। वाओ यार, बहुत वियर्ड चीज़ है। और मैंने आपकी सरनेम देखी, चंदवानी, राइट? तो आप सिंधी हो गया? हाँ जी। है ना। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जितने भी मेरे सिंधी दोस्त हैं सबके पीछे वो नी लगता है, ऐसा मतलब कॉमन पैटर्न है कि क्या है? नहीं, क्या हुआ था कि पार्टीशन हुआ। हाँ। पार्टीशन के बाद अभी सब लोग अलग अलग तरीके से भारत आए। ओके। कोई पोर्ट से आया, कराची से पोर्ट आके गुजरात आ गया, कोई ट्रेन से आया, और यहाँ पे आके सारे स्प्रेड आउट हो गए। अब स्प्रेड होने के बाद आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपका रिलेटिव कौन है? हाँ। तो इसके कारण वंश लगाना चालू किया लोगों ने। वानी का मतलब होता है वंश। ओह, तो ओके। चांद वानी मतलब चांद का वंश। ओके। तो इस चीज़ करके वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग आवर पीपल। मेक सेंस नाउ। तो वहाँ से हमारे सरनेम ऐसे आना चालू है। हमारे 11-12 के सर थे ना, राहुल ममतानी करके उनका नाम था, तो उन्होंने हमको बोला था कि जितने भी ये नी वाले रहते हैं ना वो सारे हमारे भाई बहन हैं। मैं बोला अच्छा। मैंने बोला सर सही है यार, मतलब उन्होंने तब बोला ना, अभी तक दिमाग में याद रह गई। अरे बेचारे हम सबको, हमारे दादाजी जो थे सबको हमारे लोग ढूंढने थे ना, कि पार्टीशन तो हो गया, स्टेट तो हमारा चला गया, हम यहाँ पे आ गए, हमसे पूछ के तो हुआ नहीं, हमारे लिए तो वो भी भारत था। सिंध से ही हिंद आया, जो सिंध वर्ड है वहाँ से ही हिंद वर्ड आता है, और सिंधु नदी जो है हमारी हिंदुओं की नदी है पूरी। उसके बाद इन्होंने तो पाकिस्तान को दे दिया हमसे बिना पूछे, हमसे पूछा तो गया नहीं हिंदुओं से। तो इसके कारण फिर हमने सरनेम्स जो है सबके चेंज हुए, चेंज होकर हमने इतना वंश लगाना चालू किया। मेक सेंस। आपको लगता है कि जब 47 में ऐसा चीज़ हुआ तो बहुत लोग उसके अगेंस्ट भी तो होंगे ना कि ऐसा नहीं करना है, डिवाइड क्यों कर रहे हो, कि वो सारी चीज़ें, और बहुत लोग प्रो थे कि भाई कर लेते, अच्छा है वो सारी चीज़ें।
तो एट द एंड डिसीजन क्या हुआ, गलत ही हुआ ना कि नहीं करते तो ज़्यादा बेटर रहता अपने कतन लिए। भाई क्या होता है ना कि एक ना वर्ल्ड की कहावत है हाँ कि लव ऑलवेज विंस, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में हेट इज़ ऑलवेज अबव लव। और पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि अ बंच ऑफ पीपल दे हेटेड हिंदूज, दे हेटेड आइडल वर्शिपर्स, और इनको अपनी एक अलग कंट्री चाहिए थी। ओके। वो हम सबको हेट करते थे, तो उन्होंने अपनी कंट्री बनाने के लिए वो आप इंडिया में पहले बम फोड़े, हिंदू काटना चालू किया। ब्रिटिशर्स को पता था कि यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो रूल करना इजी होगा, इवन आफ्टर दे गो बैक तो एक गरीब दो नए देश बनेंगे। तो इस चीज़ के कारण पार्टीशन हुआ। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी तब, तो उसमें से कुछ ऐसे थे ही कि भाई जिनको अलग कुछ चाहिए? नहीं यार, 90% प्लस जो मुस्लिम्स थे उन्होंने वोट किया था कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान। ओके। पर काफ़ी सारे लोग फिर इंडिया से गए नहीं। तो वो क्यों नहीं गए फिर? वो क्यों नहीं गए? अगेन यहाँ पे 10% तो है नहीं ना अपने यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है यार मुस्लिम। अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे यार पाकिस्तान के मुस्लिम्स अलग है, यहाँ के अलग है। ओके। हाँ, यहाँ के जो है नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं काफ़ी सारे, और भारत से प्रेम भी करते हैं। पर उन्होंने सब ने, उनके एंसेस्टर्स ने वोट ज़रूर किया था कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान। यहाँ पे हमने एज हिंदूज एज सिख्स हमने मुसलमानों को काटा मारा कभी नहीं, और हमने उनको ऐसा एक और अच्छी बात है हाँ। हमने किया नहीं, हमको हमारा धर्म नहीं सिखाता। गोदराकांड, अब बाकी सब तो सही था। हम्म? बिसाइड्स गोदराकांड बाकी सब तो मोस्ट लाइकली थोड़ा सही है इस यार गोदरा में भी आप देखो तो एक ट्रेन चलती है। ट्रेन में हिंदू के जो है जा रहे थे, यूपी जा रहे थे, उनको जलाया गया, वहाँ से वापस आ रहे थे जलाया गया। तो उसके बाद इट वॉज अ रिटेलिएशन ऑफ व्हाट हैपेंड। तो हम लोगों ने खुद से तो कभी वॉर लिया नहीं, ना कभी फाइट लिया है, क्योंकि हमको हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता ये चीज़। धर्म डिफेंड करना ज़रूर जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पर हम खुद से थोड़ी लड़ने जाते हैं यार। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी ना मोदी जी पे कि ये सारे गोधरा कांड की और ये सब जो हुआ था यार बीबीसी एक ना प्रोपेगेंडा है। मेरे को पता है, इसीलिए मैं उस पर आ रहा हूँ कि भाई मतलब ब्रिटिश वाले का मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या मतलब वही हो गया ना कि भाई उनको कुछ भी रहता है फॉरेन को तो अपने हिसाब से इलेक्शन आ गए तो रिलीज़ कर लिया, तो जो वोट कम हुए। यार ये तो एक चीज़ ये हो जाती है कि कोई वर्ल्ड में डाइजेस्ट नहीं कर पाया है कि हिंदू और मुस्लिम इंडिया में पीसफुली रह पा रहे, और हिंदूज माइनॉरिटी मुस्लिम्स को तंग नहीं कर रहे, लोग नहीं रह पाए उस चीज़ से। इसके कारण उन्होंने मैन्युफैक्चर किया काफ़ी सारी न्यूज़। अभी अगर आप पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान में एवरीडे 5 हिंदू लड़कियाँ, माइनर लड़कियाँ जो अंडर द एज ऑफ 18 है, ये किडनैप होती है। 11-11, 12-12 साल की किडनैप होने के बाद इनको मदरसा लेके जाया जाता है, वहाँ इनका हलाला होता है, जिसका मतलब इनका बलात्कार करता है एक मौलाना। बलात्कार करने के बाद उसको ठंडे पानी से नहलाता है, ये हलाला का प्रोसीजर है। अच्छा। उसके बाद 3 से 5 दिन उसको एक अंधेरे रूम में रखता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। 5वें दिन वो 11-12 साल की लड़की को कैमरा के सामने लाया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के बाद, और उससे कलमा पढ़ाई जाती है, और उसका एक फ़ेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि ये 19 साल की है, और उससे ये भी बुलवाया जाता है कि मेरे माता पिता का मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सो माता पिता अगर केस करते हैं तो वो जेल चले जाते हैं। वो लड़की किडनैपर के पास रह गई, और 11 साल की लड़की 12 साल की लड़की 19 साल की बन गई, और वहाँ पे वो लड़की के साथ उसके बाद हर 6 महीने में भी की जाती है अलग अलग मुसलमानों को, जो 50-50 साल के 60-60 साल के मुसलमान हैं, वो लोग ये लड़कियों को ख़रीदते हैं, तो उनको सर्विस देते हैं, फिर उनका रेप करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। वो लड़कियां जो है 11 से 18-60 साल में इतने अबॉर्शंस होते हैं उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि 18वें साल में मरी जाती है बेचारी। तो ये जो चीज़ है, बीबीसी ने ये भी दिखाया था, पर बीबीसी ने उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री को डिलीट कर दिया, पाकिस्तान से प्रेशर आया तो। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि जो ऐसे इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म से इनका ना बैकबोन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती इनकी। और उसमें गलती हमारी भी एज हिंदूज़ कि हम खुद आवाज़ नहीं उठाते। तो बाहर वाला क्यों उठाएगा हमारे लिए? मेक सेंस। अपने जितने यूनिटी हो, अपने जितने स्ट्रांग हो, उस हिसाब से अपनी पॉपुलेशन यार इतनी है, अपने अभी जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं तो अभी बहुत सारे अपने भी दुश्मन बन गए। यूएस को भी अच्छा नहीं लग रहा कि भाई इंडिया जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, तो सबको ऐसा है कि भाई उसको थोड़ा नीचे करो। पर अपना ये पॉलिसी अभी सही है कि मोदी जो कर रहे हैं कि भाई अभी भी रिसेंट जो वॉर हो रहा है कि भाई शांत रहो, अपने को वॉर नहीं चाहिए, अपना और इकोनॉमी बढ़ाओ, सेकंड पे जाते हैं, फर्स्ट पे जाते हैं, वो अभी उनका अच्छा है। बट ये जो आप बोल रहे हो कि
जो सच में ऐसा ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आपको कब ऐसा हुआ कि भाई सीन से हिंदूज को यहाँ पे लाते हैं? देखो 2017 तक मैं आर्टिकल्स बहुत लिखता था। ओके, यू आर अ राइटर हाँ, राइट? I'm यू आर still राइटर one. राइट? ओके, हाँ, यू आर अभी स्टिल भी राइटिंग। लिखता ही हूँ। ओके। तो 2017 तक मैं काफ़ी आर्टिकल्स लिखा था। एक आर्टिकल मेरा था हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन सिंध, ये काफ़ी वायरल गया था। मैं खुश हो गया कि यार रीडर्स मिल गए। फिर एक पाकिस्तान से एक हिंदू ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे बोला कि आपने जो ये आर्टिकल लिखा है, आपने तो गूगल से 4-5 जगहों से कंटेंट निकाला है, उसको निकाल के अपने हिसाब से उसको कोलैबोरेट किया है, कोलैबोरेट करके वो आर्टिकल बनाया है। आप तो पाकिस्तान कभी आए नहीं, आप Reality हमारी आपको पता ही रियलिटी नहीं। देखते ही नहीं हो। तो मैंने पूछा यार क्या रियलिटी है? इसने बताया, फिर वो 3 हिंदू लड़कियां किडनैप होती है, ये सारी चीज़ें बताई। और उसने ये भी बताया कि इसकी खुद की एक सगी बहन है, उसको 3-4 मुसलमान स्टॉक कर रहे हैं एंड वो मुझसे भीख मांग रहा था कि उसे इंडिया आना है। तो मैंने उसे बोला कि यार मेरे देश पहले है, बाकी रिलीजन बाद में है। आप पाकिस्तान से हो, मुझसे बात करना बंद कर दो पहली बार। और उसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि आप 47 में क्यों नहीं आए? तो उसने एक पैराग्राफ अच्छा खासा लिखा, जो मैंने आपको बताया था कि इन्हें पता ही नहीं चला कि पार्टीशन हो चुका है। जब हुआ था तब से ये पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान पासपोर्ट नहीं दे रहा है इन्हें, तो इंडिया कैसे आएंगे? पर मैंने फिर इग्नोर किया मैसेज। एक हफ्ते बाद एक इंडिया का न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आर्टिकल आता है, इसी लड़के का नाम, इसकी सगी बहन किडनैप होती है, उसका रेप होता है, नदी किनारे उसको मार के फेंक दिया जाता है। आपको तब स्ट्राइक हो गया, वो शिट, ये बंदा बोल रहा था ये बोल रहा था, हम कुछ कर नहीं पाए। हम्म। उसके बाद मेरा एक स्टार्टअप था जो एक्वायर हो गया था। एक मेरा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था, एक्वायर हो गया था, पैसे आ गए थे अच्छे खासे। अच्छी एग्जिट हो गई थी ऐसा? अच्छी एग्जिट हो गई थी। अब पैसा आ गया, ट्रैवल कर लिया, सब कर लिया, घूम लिया, प्रॉपर्टी बना ली। गिविंग बैक टू सोसाइटी वाला भी आता है वापस। गिविंग बैक टू सोसाइटी तो आता ही है, बट उसके बाद ना एक गिल्ट आया था कि इसका हम हेल्प नहीं कर पाए। हम आ गए, हमारी लाइफ यहाँ पे अच्छी है, बट वो होगा क्या? वो उनका क्या एग्जैक्टली। तो तब जाके हमने प्रॉब्लम देखा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हिंदुओं को पासपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि हिंदू डेलिबरेटली क्योंकि हिंदू अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कर पाते। जो गरीब हिंदू है वो अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कर पाता है, एंड विदाउट अ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको वर्ल्ड में कहीं पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट उनको मिल सकता है? नहीं मिल सकता, वही कोई भी पासपोर्ट नहीं मिल सकता उनको, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा क्यों यार? मतलब विदाउट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको कहीं नहीं, इंडिया में भी आपको अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वी आर प्रिविलेज इनफ के भाई अपने को ये सब पता ही। ओके। तो वहाँ फिर हमने एक सिंध में काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स थे, छोटे छोटे। ओके। तो दीज वर रन बाय टेम्पल सोसाइटीज, जो हिंदू चलाते थे। तो टेम्पल के आसपास का भी जो लैंड है, दैट इज अंडर द टेम्पल अथॉरिटी। तो वहाँ पे हमने ये हिंदुओं को रजिस्टर करना चालू किया। तो वहाँ पे इन्होंने पासपोर्ट अपना बनाया इनका। उसके बाद इंडियन वीज़ा के लिए एम्बेसी जाता था ये। उसके लिए इन्हें एक स्पॉन्सर चाहिए रहता था, यहाँ पे एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि यहाँ पे आने के बाद ये कुछ गड़बड़ी ना करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मैंने स्टार्ट किया। क्या बात कर, हम लोगों ने स्टार्ट किया। मेरा एक टीम था, है आज भी टीम है जो। एंड उसके बाद इनका ट्रैवल का पैसा रहता है, बस से आ जाते थे। देखो बस आज भी चलती है, लाहौर से अटारी बॉर्डर, अटारी से वॉक करके आ जाओ। तो टोटल मिला के खर्चा मुझे होता था 7 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन। फैमिली का 30 से 35 हज़ार रुपये। तो मैं खुद खर्चा करना इन पे चालू किया, इनको लेके आ गया यहाँ पे। लेके आने के बाद बस इनसे कंडीशन ये रखते थे हम लोग, आज भी रखते हैं, कि आप यहाँ पे आ रहे हो ठीक है, मेरा काम आपको यहाँ पे लाना है, मेरा काम आपको पालना नहीं है। मेरा काम ये नहीं कि एडल्ट को घर बैठा के मैं खाना खिलाऊँ। यहाँ आए हो, यहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज है, यहाँ पे इतने सारे बिजनेसेस है, काम करना पड़ेगा। हाँ, उनको ऑपरेटर्स चाहिए, उनको इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, उनको लेबर्स चाहिए, उनको ड्राइवर्स चाहिए, काम करना पड़ेगा। तो वही यार 15-20,000 अभी हमारे भी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे भी बंदे यार 30-40 हज़ार तो आराम से कमा रहे हैं ईजिली, आराम से। और ये सब जो आए हुए हैं 2017 से हम लोगों ने 9,300 फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया है। 2025 में मैंने नोटिस किया कि काफ़ी सारे ऐसे हिंदू हैं जो ऑर्फन्स थे, जिनकी मम्मी पापा को मार दिया गया था पाकिस्तान में। ये 8-8, 10-10 साल के बच्चियाँ थी, अपने रिलेटिव्स के साथ आए थे, एंड रिलेटिव्स इनको पालते नहीं हैं। यहाँ आने के बाद खुद का देखे या किसी और का, मतलब खुद का देखे। इसके लिए फिर हमने जैसलमेर में और जोधपुर में, अभी जैसलमेर में मेरा चल रहा है 1 साल से, जोधपुर में भी 1 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया है हमारा खुद का फ्री एजुकेशन एंड फ्री फूड कैम्प। तो जितने ये पाकिस्तानी हिंदू ऑर्फन्स है, बस उनके लिए हम लोग इनको पढ़ाते हैं, इनको खिलाते हैं। बाहर से आप फंडिंग लेते हो, मतलब किसी को कुछ डोनेट करना हो, कैसा कुछ? 5 to 10% बाहर से पैसा आया है मेरा। एनजीओ मैंने 7 ईयर्स रजिस्टर नहीं किया। लास्ट ईयर सितंबर में आई हैड टू रजिस्टर। रजिस्टर इसलिए करना पड़ा कि बांग्लादेश में भी बहुत गंदा सिचुएशन आ गया था। अब फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के भी काफ़ी अपीलें आ रही थी हेल्प की, तो स्कोप बहुत बढ़ गया था काम का। तो 10% मेरा डोनेशन से चलता है, पर 90% सेल्फ फंडेड है। अगर आप बोल सको तो ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंस ऐसा कुछ? मंथली एक्सपेंस मेरा 25 लाख के आसपास जाता है। ओके, तो एवरी मंथ मतलब यार तो 3 करोड़ जितना आप स्पेंड कर रहे हो एवरी ईयर जस्ट फॉर दिस? यस।
लवली यार, एंड nice. सारा मतलब मेरा अकाउंट से जाता है सब कुछ, एवरीथिंग पूरा वही है। बहुत बड़ी एग्जिट ली थी फिर आपने, नहीं मेरे को एग्जैक्ट लग नहीं, रहा मेरा खुद का अभी बायोमास पेलेट का एक फैक्ट्री है, हम जो अच्छा। एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसका कोयला बनाते हैं, है। ओके और एनटीपीसी को दे रहे हैं, नागपुर में अडानी को भी बेच रहे हैं, हल्दीराम भी खरीदता है हमसे। ओके। तो ये जो है कोयले का रिप्लेसमेंट है, और 100% कम्बस्टेबल है, सल्फर नहीं देता, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं देता, सस्टेनेबल भी, एफिशिएंट भी है। नाइस। अभी रशिया भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसे। ओके तो ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस मेरे को फंड कर देता है हर जगह। ओके। हाँ। अच्छा है ना यहाँ पर, तो भी आप सोसाइटी को मतलब ये सब दे रहे हो लोगों को, मतलब वहाँ से निकाल रहे हो, बहुत टफ है। मेरे को थोड़ा आप सिचुएशन बता सकते हो कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? मतलब आपने बोला मंदिर तो वहाँ पे है, गॉट इट। तो मतलब किस हिसाब से हिंदूज़ की लाइफ क्या है डे टू डे? यार हिंदुओं का ऐसा होता है कि हिंदू ना गेटोज़ में रहते हैं छोटे छोटे, जैसे सिंध है, सिंध में कराची में थोड़े सेफ है हिंदू, ओके। हैदराबाद में भी, पाकिस्तान के जो सिंध में है वहाँ पे भी सेफ है। बाकी पर जो टाउन्स एंड विलेजेस हैं जो पहले प्रीडोमिनेंटली हिंदू थे, पर वो वहाँ पे ही रह गए हिंदू, जो वहाँ से निकल नहीं पाए, वो काफ़ी अनसेफ है। उनके साथ क्या होता है, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, 11-12 साल के होते हैं अगर, तो स्कूल से जो स्कूल में कोई काम कर रहा है, इवन टीचर्स, ये मस्जिद में जाके, ये मदरसा में जाके बता देते हैं कि ये लड़की के पीरियड्स आ गए हैं, ओह विच मीन्स शी इज़ रेडी फॉर हलाला। शिट। एंड वो जब बात लीक हो जाती है, बात ये बाहर चली जाती है, हाँ। तो जाने के बाद फिर ये लोग इनके पेरेंट्स को मार देते हैं, लड़कियां उठा के ले जाते हैं, और उनका फिर बलात्कार करते हैं। और हिंदुओं की प्रॉब्लम ये होती है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की हेल्प नहीं करता है, मतलब लोकली वहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ कि दे डोंट हेल्प ईच अदर आउट दैट मच। तो वो चीज़ के कारण वो फैमिली आइसोलेटेड हो गई, मतलब फैमिली में इंटरनली भी बोल दिया कि आपकी बेटी खुद ही भागी होगी। ले, तो अपने लोगों का ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैं ऑस्ट्रेलिया रहा ना यार 6 साल, तो मैंने एक चीज़ देखी, साला देसी ही देसी को काटता है, मतलब दूसरा और कोई नहीं। आप अगर जॉब करोगे ना, तो किसी देसी के वहाँ पे आप करोगे तो बंदा आपको लूटेगा ही, मतलब वो थोड़ा पे कम देगा, थोड़ा उस हिसाब से करेगा सारी चीज़। पर सेम एज अगर आप कहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलियन के साथ काम करो ना, वो आपको लिबर्टी देगा कि भाई ठीक है, जो लीगल पे है, हॉलीडेज़ का भी कोई सीन नहीं, अपने यहाँ पे वो दबा के रखते हैं कि मैं तो फिर हिंदुओं को, देसियों को एक प्रणाम करना चाहता हूँ और एक विनती करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ 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 एक दूसरे के लिए आप खड़े रहिए। आपके आसपास कोई भी गरीब है, आपके घर के पास ही, हम लोग तो रेस्क्यू कर रहे हैं, अलग काम है, पर आप भी सिमिलर काम कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको पाकिस्तान से हिंदू नहीं लाने, आपको बांग्लादेश से नहीं लाने, घर के टास्क दे रहे हैं। आप घर के पास में जितने आपके हिंदू रहते हैं, गरीब है, उनके बच्चों को आप गाइड करो, उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, उनको एक अच्छा जो है आप डायरेक्शन दो लाइफ में, एक डायरेक्शन उनको मिल जाएगा, उनको एक इमोशनल सिक्योरिटी मिल जाएगी। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो गरीबी ही है, और हमारा हिंदुओं का ये एक वो बनता है यार, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल हैव, कि हमारे यहाँ पे जो बाकी गरीब हैं हिंदू, उन लोगों को हम पढ़ाए लिखाए, उनके फैमिली को गाइडेंस दे, उनको इमोशनल सिक्योरिटी दे। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जिस हिसाब से मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है, जैसे अभी आप देखो यूके में भी, तो वहाँ पे भी बहुत दंगे हो रहे हैं सेम चीज़ के, ये मुस्लिम्स का। यूरोप में भी सेम ऐसा है, मैंने बहुत सारे अभी देखे कि वो बंदा जर्मनी का है, वहाँ पे आप मतलब वो जा रहा है, बोल रहा है कि सब असाइलम वाले यहाँ पे ही पड़े हुए हैं। तो जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड जा रहा है, कनाडा ने भी बहुत सारे लोगों को बुला दिया है, तो सब किसी को नहीं पता, जिसकी जो नेटिव कंट्री है, जिसके जो नेटिव पीपल है, उनको नहीं पसंद आ रहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो यूके की अगर आप बात करो तो 3-4 लोग जो ग्रूमिंग गैंग्स को एक्सपोज किया है, उन लोगों के साथ मेरी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई, 8-10 बार कॉन्फ्रेंसेस हुई, और इन्होंने मुझे बताया कि डार्क रियलिटी क्या चल रही है वहाँ पे। 10-10 साल की अगर बच्चियाँ रहेगी, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो ये बच्चियों को अब घर से उठा लेंगे। यूके की बात कर रहा हूँ, यूके में हाँ, अगर आप ग्रूमिंग गैंग से गूगल करते हैं आपको पता चल जाएगा। 1 मिलियन लड़कियाँ यूके में, एंड बोथ हिंदू, सिख और क्रिश्चियन, वाइट्स। तो इन लोगों को किडनैप किया जाता है, इनका रेप होता है, इनको ड्रग एडिक्ट बनाया जाता है। एक बार ड्रग एडिक्ट बना दिया, उसके बाद सेक्स स्टेट में डाल देते हैं इनको। सेक्स स्टेट में डालने के बाद अगर पुलिस केस होता है, कुछ भी होता है, वो लड़की इतनी एडिक्टेड है ड्रग्स में कि स्टेटमेंट ही नहीं दे पाती है। एंड वहाँ की पुलिस भी जो है वो इस्लाम फ्रेंडली हो गई है काफ़ी, बिकॉज वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अभी सारे मेयर्स जो है पाकिस्तानी है, ऑफकोर्स सादिक है, सब सारे पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी मेयर्स होने के कारण पुलिस जो है उनको ही केटर करती है, उनके लिए ही काम कर रही है मोस्टली, एंड इसके कारण वहाँ पे बहुत गंदा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आदित्य, आप देख सकते हो कि अभी यूके की जो टॉप लीडरशिप है उसमें से कितने मुस्लिम्स है। ओके 25 मुस्लिम MPs इलेक्टेड इन 2024, बराबर। ओके होगा।
मैं जब रिसर्च कर रहा था ना आप ग्रूमिंग गैंग रिसर्च करो, ग्रूमिंग हाँ। गैंग लिखो, ग्रूमिंग गैंग यूके, गैंग यूके लिखो। शो मोर करो तो एक बार। अच्छा वो लगा था। तो ये गैंग का काम ही ये है बेसिकली कि पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो भी लड़कियां हैं उनको उठाते हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं ये अच्छा, गोलियां वो- उठाते हैं, अच्छा ये गोरी। हाँ, और ओह। हिंदू उठाते हैं अच्छा। और ये सिख उठाते हैं, ये अपनी लड़कियां नहीं उठाते कभी। ओह यार पता नहीं यार उनको मतलब क्या, उनको यहाँ पे ऐसा दिखाते हैं कि भाई ये करोगे तो आपको मतलब स्वर्ग में जाओगे। जन्नत मिलेगी, स्वर्ग नहीं होता उनका। हाँ सॉरी स्वर्ग तो अपना है। अपना है। जन्नत मिलेगी। बहुत बहुत खराब सीन है 2025 अनाउंस ऑफ फुल। ओके देखो, ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तानी मैन अमंग परपेट्रेटर्स। मतलब गंदी है फिर तो यार, कहीं पे भी जाते हैं ये लोग मतलब यही करना है। यही करना है पॉइंट। मतलब आप ऐसा बोलते हो कि भाई सारे पाकिस्तानियों का ऐसा रहता होगा या फिर कुछ 10% है कि जो 10% नहीं है, 90% पाकिस्तानी मुस्लिम मैन आर लाइक दिस ओनली, सेक्सुअल प्रेडेटर्स है वो। 90% ऑफ है। 90% ऑफ पाकिस्तानी मैन। तो Okay. पाकिस्तान में, अब मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी भी बताता हूँ। ओके। हाँ, घोटकी सिंध नाम की एक जगह है, सिंध में एक घोटकी नाम की जगह है। वहाँ पे एक दरगाह है, बरचुंदी शरीफ दरगाह। बरचुंदी शरीफ दरगाह में जो मौलाना है उसका नाम है मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू ये जो मौलाना है ये अपॉइंट किया गया था ISI ने कि आप हिंदू लड़कियों को सप्लाई करो। तो ये हिंदू लड़कियां किडनैप करता था सिंध से। किडनैप करने के बाद 11-11, 10-10, 8-8 साल की लड़कियों का रेप करता था। रेप करने के बाद उनको उल्टा लटका के उनके ब्रेस्ट पे छोटे छोटे कट्स करके टॉर्चर करता था 2-2, 3-3 साल तक। उनको कच्चा बीफ खिलाता था। उसके बाद जो रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के मुस्लिम जनरल्स हैं वो सेक्सुअली काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वॉर हारे, उन्होंने हर जगह अपनी नाक कटाई है, अपने देश की नाक कटाई है। तो कहाँ तो गुस्सा निकालना। तो वो गुस्सा निकालने के लिए इनको ISI रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल्स को हिंदू लड़कियां जो ये किडनैप हुई हुई है, जो मियाँ मिट्ठू अपॉइंटेड है जिसने ये किया है, उससे सप्लाई करवाते हैं। अभी धुरंधर में भी देखा ना कि भाई ISI का रोल कैसा होता है, उस हिसाब से कितना सच कितना झूठ तो नहीं, बट उस हिसाब से बात तो आपकी सही है कि भाई होता ही होगा। नहीं, मियाँ मिट्ठू के बारे में भी अगर आप गूगल करेंगे, हाँ। मियाँ मिट्ठू घोटकी, ओके। इफ़ यू जस्ट गूगल इट यू विल गेट एवरीथिंग। इसको UK ने तक सैंक्शन करा हुआ है। इसको अच्छा। एक्सपोज मैंने किया था। एक्सपोज आपने किया था? मैंने किया था। अरे वहाँ से बच्चियाँ बचा के लाई हैं उसके अंदर से, जहाँ पे वो छुपी हुई है। वो कैसे? बच्चियाँ, क्या होता है ना कि वहाँ का गार्ड हो गया, तरीके है, काफ़ी सारे गार्ड है। मियाँ मिट्ठू घोटकी, GHOTKI। देखो इनसाइड UK ने डाला हुआ है, नीचे इंडिया टुडे ने डाला हुआ है, नीचे मेरा ही पोस्ट है, उसके बाद मेरा ही पोस्ट है, प्रिंट का है बराबर। फिर द प्रिंट है, मेक सेंस है। हाँ, तो विकिपीडिया भी है उसका, प्यारा था, हमने बनाया विकिपीडिया उसका आधा। तो इसका आप क्या बोल रहे हो, रेस्क्यू कैसे किया फिर? रेस्क्यू कैसे किया? इसका जो गार्ड था, वो गार्ड को पैसा पहुंचा। ओके। एक बच्ची थी, मतलब 16 साल की थी ये, एंड बस होने वाला था उसके साथ, जो होने वाला था। गार्ड ने पीछे से निकलवाया उसको, दरगाह है, कहीं से तो निकाल सकता है। हाँ हाँ। निकालने के बाद अपने फैमिली से रियूनाइट हुई। रियूनाइट होके एक हिंदू मेजॉरिटी टाउन है सिंध में, उसका नाम है उमरकोट। पहले गूगल करोगे क्या आदित्य? सिंध दिखाओ तो मेरे को। सिंध है कितना छोटा सा ही होगा। सिंध, हाँ। बड़ा साइज है सिंध में। क्या कराची है, तो कराची जो है जैसे मुंबई पोर्ट था, हाँ। वैसे ही अपना अखंड भारत के टाइम पे कराची पोर्ट भी था। तो वहाँ पे क्या फिर? हाँ, ये हिंदू मेजॉरिटी जगह है पाकिस्तान की, अकेली ओके। अकेले हिंदू मेजॉरिटी जगह है उमरकोट। ओके। और यहाँ पे हमने इस बच्ची को, इसकी फैमिली को हमने शिफ्ट करवाया। देन पासपोर्ट वीज़ा के लिए फ़ंड किया, इंडिया लेके आया, अभी सेफ़ है। तो यार वहाँ पे आ गई। नाइस। यहाँ रहते हैं अपने हिंदू, यहाँ पे रहते हैं बस। बस यहाँ पे ही? नहीं, हर पूरे सिंध में रहते हैं। यहाँ पे Okay. थोड़े सेफ़ है ओह ओके। क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी जगह है। अच्छा। यहाँ थोड़े सेफ़ है, यहाँ आपको मंदिर में मिल जाएंगे। पहले अंबरकोट नाम था इसका। अच्छा। अंबरकोट फिर नाम उनका फिर उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। उन्होंने कर दिया, मुस्लिम हाँ, नेम। मुसलमानों ने कर दिया। हाँ। देखो संदीप मेडिकल स्टोर दिख रहा है संदीप भाई को, और आप करोगे तो यहाँ पे शिव महादेव मंदिर, क्या बात है? शिव महादेव मंदिर दिख रहा है आपको। पाकिस्तान में महादेव मंदिर दिखाओ तो कैसा है? एक रिव्यू एक है ही- भाई के पास।
वो कर दिया होगा ऐसा। चलो सूरज पार्कर सब है, दिख के अच्छा लगा कि थोड़ा अपना भी यहाँ पे। संगम पब्लिक स्कूल हाँ, देखो। फिर शिव मंदिर दूसरा कॉलोनी देख रहे हो वहाँ पे। हाँ। हाँ, जोरदार एपिक सीन है यार, मतलब आप काम जोरदार कर रहे हो। तो कितने और अपनी लोग कितने होंगे वहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान के हिसाब से 45 लाख है, हमारे हिसाब से 1 करोड़ है। मैं बताता हूँ कैसे 1 करोड़ क्यों बोल रहा हूँ। पाकिस्तान में काफ़ी ट्राइबल हिंदूज रहते हैं, अच्छा। जो आपके होते हैं मेघवार, भील, आपके कोली जो गुजरात में आ गए काफ़ी, उसके बाद कच्ची जो कच्छ में आ गए काफ़ी, हाँ। थोड़े बहुत बच गए उधर, और एक है बागड़ी। ओके। ये सारे ट्राइबल हिंदूज हैं, ओके। बट पाकिस्तान उनको हिंदू नहीं मानता। हम्म। तो पाकिस्तान के सर्वे के हिसाब से 45 लाख से, हमारे हिसाब से 90 लाख से 1 करोड़ है। ओह, 1 करोड़ हिंदूज वहाँ पे रहते हैं, और एक्चुअली जो डेटा अपने ऑनलाइन मिलता है वो रफली 50% है, मतलब 50 लाख जी। जैसे लोग हैं। और फिर अपनी बात हो रही थी ये जनाब पे नूतन लाल नाम है इनका। नूतन लाल प्रिंसिपल है वहाँ पे, ऐसा ना ऐसा। और उनको फिर आप स्टोरी रिपीट कर सकते हो क्या? जी जी जी, तो हाँ। 2018 की बात थी। ओके। ये नूतन लाल नाम के एक हिंदू प्रिंसिपल थे पाकिस्तान में, सिंध में। इन्होंने क्लास 11th के एक मुसलमान को डांट दिया। मुसलमान कुछ नोटी चीज़ें कर रहा होगा स्कूल में, तो डांट खा गया। मुसलमान घर घर जाके अपने मम्मी पापा को बताया, तो उसके माताजी पिताजी बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप बस हाँ बोलना, हम बाहर जाके बोल देंगे इसने कुरान को गाली दी है। इन्होंने बाहर गए, 4 लोगों को बोला कुरान को गाली दी है, 4 के 400 हुए। नूतन लाल के घर पहुंचे, घर पूरा तोड़ दिया गया। नूतन लाल के फैमिली को बहुत टॉर्चर किया गया, उसको उठाया गया, पाकिस्तानी पुलिस आई। नूतन लाल पहले मार खाया पब्लिक से, उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया, जेल डाला गया। 2018 से 2025 तक वो जेल में थे, उनकी पूरी आंखें चले गई। फैमिली के काफ़ी मेंबर्स को काट कूट के फेंक दिया गया। जबकि पहले ही साल के 3 महीने में वो बच्चा वापस आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा था, इन्होंने कुरान को गाली नहीं दी थी। उसके बाद भी उसे जेल में ही सड़ाया गया। तो ये सिचुएशन है हिंदुओं की। हिंदू लैंड रजिस्टर पाकिस्तान में नहीं कर पाता, अगर कर भी लेता है तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि मुसलमान आपके पास आएंगे, आपके सर में बंदूक रखेंगे और आपको पूछेंगे कि ये प्रॉपर्टी आप हमारे नाम फ्री में कर रहे हो। अगर आप नहीं करते हो तो आप पे फेक ब्लास्फेमी चार्जेस लगा देंगे, और वो चार्जेस के चलते आपको काटा जाएगा। और बहुत ही टफ है यार यहाँ पे, मतलब। तो फिर वो कहीं भी निकल ही ना जाए, दुबई भी नहीं जा सकते, कहीं ना जाए, पासपोर्ट ही नहीं, तो फिर जाएगी भी कहाँ पे? वेरी सैड। तो अभी आप ऐसा बोल रहे हो कि इंडिया कुछ और कर सकता है इसके हिसाब से? जैसे आप इंडिया तो ने किया, मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया यार। अच्छा। 2014 तक साल के 5-6 फैमिली हिंदुओं की बस आ पाती थी। मोदी जी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया और वीज़ा प्रोसेस थोड़ा इजी कर दिया हिंदुओं के लिए। बैकग्राउंड चेक आज भी होता है 4 महीने का। 4 महीने लगते हैं बैकग्राउंड हाँ, चेक? बैकग्राउंड अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे देश की सिक्योरिटी इज़ अबव एवरीथिंग एल्स। हाँ, बट मोदी जी ने इंश्योर किया कि यार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, जो हिंदू यहाँ पे आ गए थे। पहला एक ज़माना था जब 15 साल वो इंडिया में रह रहे हैं, अगर सिटीजनशिप नहीं है तो अगर वो लड़की प्रेग्नेंट होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिशन नहीं ले सकती विदाउट सिटीजनशिप। मोदी जी ने CAA ला के कर दिया कि जो भी हिंदू इंडिया आया है, सिख इंडिया आया है, बुद्धिस्ट इंडिया आया हुआ है, ये नेचुरली इंडियन सिटीजन्स बन चुके हैं। तो इससे अब ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स अवेल कर सकते हैं। एक टाइम था जो ये फीवर से मर जाते थे, बिकॉज दवाई ले नहीं सकते, सरकारी दवाई नहीं खरीद सकते, पैसे दे के भी नहीं ले पा रहे थे। बट मोदी जी, अमित शाह जी, उन्होंने ये जो किया भगवान वाला काम किया, उनके कारण हज़ारों बच्चियां जो है वो बच गई। और आज भी मैं यही बोलता हूँ कि हमारा कैंप है जहाँ पे ऑफेंस रहते हैं पाकिस्तानी हिंदू बच्चियाँ, तो 2000 के आसपास ये बच्चियाँ रहती हैं वहाँ, बच्चियाँ रहते हैं। ये सब कट गए होते, ये सब वापस फेंके गए होते पाकिस्तान में अगर CAA नहीं आता तो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी जो होता था उन्होंने किया है। नाइस, मेक सेंस। और अभी आप जो बैकग्राउंड चेक बोल रहे हो कि 3-4 महीने का रहता है, तो उसके अंदर आपको पता है कि अभी बैकग्राउंड चेक में कैसे बैकग्राउंड चेक होता है? इनका सब चेक होता है, इनके पूरे फैमिली हिस्ट्री निकाली जाती है, इंडिया में कितने रिलेटिव्स रहते हैं वो क्योंकि ऐसा कोई हिंदू नहीं होता जिनका कोई इंडिया में रिलेटिव ना हो, कोई ना कोई तो रहता है। ये हर हिंदू का पास हो गई, फिर पता ही नहीं है कि भाई मेरे वहाँ पे कौन रह रहे हैं, पता चल रहता है। कोई अगर ऐसे बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में जी रहा होता है ना, उन्हें अपने रिलेटिव्स को संभालना आता है अलग कंट्री में भी, तो वो पूरा चेक किया जाता है। उसके बाद इनकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, इन्होंने कहीं कुछ मेजर क्राइम तो नहीं किया हुआ है, सही में हिंदू है ना वो भी देखा जाता है। ISI वाले आ गए ISI वाले आ गए तो दिक्कत हो जाएगी।
तो वो चेक करने के बाद इनका अप्रूव या रिजेक्ट होता है। ओके, वो सब गवर्नमेंट ही करते हैं। हाँ हाँ, अपने Okay. एम्बेसी जो है, ओके, इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में। मेक सेंस। तो आपको जैसे भी किसी को लाना है यहाँ पे, तो फर्स्ट रोल एम्बेसी का आएगा, बैकग्राउंड चेक करेंगे, फिर बोलेंगे कि First passport. फर्स्ट पासपोर्ट इश्यू कराना है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले। ओके, तो वो आप हिंदू टेम्पल्स होते हैं तो हाँ। वहाँ पे जाके रजिस्टर करवाते हो हाँ। और वो पासपोर्ट उनको मिलता है। फिर सेकंड स्टेप है कि भाई एम्बेसी, और फिर आप यहाँ पे लेके आते हो ट्रैवल। हाँ, एम्बेसी के लिए हमको एक स्पॉन्सरशिप लेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर लगता है। यहाँ से सब लगने के बाद जाता है। 6 to 8 months ऑफ प्रोसेस गिन 4 सकते to हैं? 4 months। 4 months के अंदर सब हो जाएगा। सब हो जाता है। ओके, एक महीने में भी निकला है लोगों का। नाइस। हम्म। ओके, अगरा है यार, मतलब बहुत हार्ड सीन है उनका फिर तो, मतलब उस हिसाब से वहाँ पे। और कुछ आपको ऐसे कुछ स्टोरीज़ कैसा कुछ पता है क्या जो आप मतलब शेयर करना चाहो, जैसे बहुत शॉकिंग आपको भी लगी हो स्टार्टिंग में? अरे काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज थी। अब एक लड़की थी 12 साल की थी, हाँ। हिंदू बच्ची थी, घोटकी, अगेन घोटकी सिंध की बच्ची थी ये। हम्म, एंड इसका नाम रिया था, है मतलब रिया है इसका नाम। 11-12 साल की बच्ची, टॉपर थी स्कूल में। उसका बर्थडे आने वाला था, टॉपर थी, एग्ज़ाम्स अच्छा निकालती थी, वहाँ पे डॉक्टर बनना चाहती थी। हिंदू मुस्लिम नहीं समझती थी कुछ भी, बच्ची है, बच्चे हाँ। लोग क्या करेगी। कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ओके। स्कूल से वापस आ रही थी एक दिन, हम्म, किडनैप हो जाती है। वो उसे किडनैपर्स ले जाते हैं, 5-6 किडनैपर्स उसको उठा के ले जाते हैं। वो किडनैपर्स को पता है, चलता है कि ये लड़की के पीरियड्स आ गए हैं। एक फ़ीमेल मुस्लिम टीचर वो इन्फॉर्म करती है मस्जिद में, मदरसे में, कि इसके पीरियड्स आ गए हैं। अब पीरियड्स आ गई है का मतलब ये हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू दैट मस्जिद, अकॉर्डिंग टू दैट मौलाना, कि इस लड़की का भी बलात्कार किया जा सकता है। फर्स्ट पीरियड जब आ हिंदू जाता है है, इसीलिए। हाँ हिंदू है इसलिए। अच्छा। तो किडनैप होने के बाद लड़की वहाँ लेके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद टॉर्चर होता है इसके साथ, बहुत गलत होता है, इसका रेप होता है, बलात्कार होता है इसका। एंड वो ना बहुत वीक हो जाती है ये सब चीज़ों के बाद, बिल्कुल मौत वाली हालत हो जाती है इसकी। वो नहीं खाती है, इसको जो खाना दिया जाता है, मार खाने के बाद भी वो सहन लेती है। तो इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं वो लोग, अधमरी हालत में। अधमरी हालत में फेंक देने के बाद आई गेस 2 से 3 दिन वो रोड में पड़ी है, क्रॉल कर के, कैसे घुस के, किसी ने हेल्प नहीं किया उसकी, अपने घर वापस पहुंचती है। सिंध में कोटकी में घर वापस पहुंचती है। अब वो घर वापस पहुंचने के बाद इसके मम्मी पापा हमको रीच आउट करते हैं, एक एक्टिविस्ट को रीच आउट करते हैं, हमें डायरेक्ट कोई रीच आउट नहीं करता। वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे हिंदू एक्टिविस्ट हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, टच में हो। तो वो हिंदू एक्टिविस्ट को रीच आउट करते हैं, वो एक्टिविस्ट हमें रीच आउट करता है कि इनके साथ ये हुआ है। हम अगेन इनका फंड कर देते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स, और वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये लड़की का 3 साल इलाज चला इंडिया में, और अब जाके शी इज़ डूइंग एक्सेलेंट। क्या बात कर, Excellent. 3 साल से वो टॉर्चर का पूरा बाहर चला। निकलने में। हाँ, और आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा अभी पॉडकास्ट के बाद बच्ची का। क्या अभी 1 हफ्ता पहले उसने अपना शिवी के पास स्कूल टॉपर। क्या बात है, मतलब जैसलमेर पहले से में। पढ़ने में अच्छी थी, पर हाँ। ये सारे सर्कमस्टेंस के हिसाब से हाँ, स्कूल टॉपर बनी। और स्कूल टॉपर बनने के बाद मेरा सर्कल, मेरे दोस्त लोग इतने अच्छे थे। हाँ। एक दोस्त था मेरा, उसने अपना लैपटॉप दे दिया उसे। एक मेरी दोस्त थी जिसने ईयरिंग्स दे दी उसे, न्यू ईयरिंग्स, यूज़ वाली नहीं, न्यू ईयरिंग्स दे दी उसने। तो इसे जो है ना अच्छा पैम्पर कर रहे हैं अभी सारे हिंदूज। नाइस। आपको मतलब इन लोगों को जो वहाँ से आते हैं तो उनको कुछ साइकोलॉजिकली हेल्प चाहिए रहती है, साइकेट्रिस्ट हाँ, या फिर? साइकोलॉजिस्ट आर ऑन बोर्ड, काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर रहे हैं। ओके। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये ट्रॉमा कितना ख़राब होता होगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जिन लोगों को अफेक्ट हो गया है। टाइम लगता है यार, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। देयर आर गर्ल्स, मैं अभी अपने काम किया था जैसलमेर में, 2-3 बच्चियाँ थी जो मेरे परछाई से डर रही थी। लड़कों के परछाई से डरती है। मतलब आपको वहाँ पे फीमेल स्टाफ ही रखना पड़ा? वहाँ पे कोई मेल नहीं है हमारे इधर, सारे फीमेल स्टाफ है। मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ उन्होंने 3-4 साल अपने गवा दिए, उसके बाद भी यहाँ पे भी स्ट्रगल है। ऐसा बहुत स्ट्रगल है, पैसे है नहीं, यहाँ से भी फिर जीरो से चालू करना है। माताजी पिताजी मोस्टली नहीं है, तो इनसिक्योरिटी रहती है बहुत ज़्यादा। बट लकीली क्या हो गया है कि मैं इंस्टाग्राम में जैसे पोस्ट करना स्टार्ट किया, मैं पहले करता नहीं था पोस्ट इसके बारे में, करना स्टार्ट किया बिकॉज मुझे डॉक्टर्स और लॉयर्स फ्री में चाहिए थे। इंस्टाग्राम में किसी चीज़ को आप दिखा दो, कूल बना दो, रेस्क्यू करना है ना, तो सारे डॉक्टर्स नाउ वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको भी है कि भाई चलो बहुत कमा लिया, जो अच्छी बात है बहुत। लॉयर्स भी, मतलब
एक रहता है कि इनके तक बात पहुंच जाए, हिंदू फिर आता जो है, हेल्प कर रहे हैं, हाँ जो हेल्प कर रहा है, जैसे हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं जो इनसिक्योर हो जाती है ना, इनको वो इमोशनल सिक्योरिटी फिर यही सर्कल दे देता है, धीरे 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 धीरे। कोई इनको कंप्यूटर पढ़ा देगा, कोई इनको लैंग्वेज पढ़ा देगा, इंग्लिश पढ़ा देगा, हिंदी पढ़ा देगा, क्योंकि हिंदी तो इन्होंने कभी सुनी नहीं है, इनको लिखना आता था उर्दू में। पर उर्दू और हिंदी थोड़ी सिमिलर ही है ना, तो फिर मतलब लिखने में, अच्छा लिखने में, हाँ ओके। और ये भी है, उर्दू भी वो सिंधी वाली बोलते थे ये, तो सिंधी अलग ही लैंग्वेज हो जाती है। मतलब वो मैं बताता हूँ, सिंधी, कच्ची, उर्दू मिक्स, हाँ तो वो अलग लैंग्वेज एक निकलती है, थोड़ी सी मारवाड़ी भी, अच्छा, क्योंकि डेजर्ट में रहते, थार पर करवे रहते हैं, पिंच ऑफ एवरीथिंग। हाँ लवली। आना है मेरे को कभी यार आपके कैंप में एक 100%। जैसलमेर, जोधपुर अब भी स्टार्ट किया, छोटा सा है जैसलमेर में, आप ज़रूर आइए ओके, और आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा, नाइस यार, आपको 1947 याद आ जाएगा। सच में, क्योंकि वो हिस्ट्री है बहुत, मतलब यार जिस हिसाब से आप कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे पास तो बहुत कुछ है नहीं बोलने लायक, बट यार आपको कुछ अवार्ड भी मिला है ना शायद से, मोदी जी ने आपको कुछ दिया था, ये इसके हिसाब से ही था या कुछ और था? नहीं, मेरा बायोमास पैलेट फैक्ट्री, इट वाज अ एक्सट्रीम गुड इनोवेशन। हम 100 टन्स पर डे निकाल रहे थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने हमको शॉर्टलिस्ट किया, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आई वन द पार्ट ब्रेकर ऑफ द ईयर बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइड। अच्छा ओके, मतलब सस्टेनेबिलिटी और वो सारा चीज़ भी आप प्रमोट कर रहे हो इसके हिसाब से? उनका प्रमोट कुछ नहीं कर रहा, मैं डालता नहीं उसके बारे में, पैसे कमाने थे, धंधा अच्छा लगा, मैं चला गया। अब इससे अगर सस्टेनेबिलिटी भी हो रही है, मतलब कुछ हो रहा है तो हो रहा है, देन बी इट। ओके हाँ। तो आप जैसे बोला कि बीच में बांग्लादेश में भी सेम ऐसा इशू है कि भाई हमने दीपू दास को जिंदा जला दिए थे, आपने देखा होगा? नहीं, मैंने एक वीडियो आई थी, दीपू दास एक नाम का हिंदू था बांग्लादेश में, उसको जिंदा जला दिए थे। वीडियो बहुत वायरल गई थी, DIPUDAS, दीपू दास, बहुत वायरल गई थी ये वीडियो। अब दीपू दास को जला दिए, सब ने ट्वीट किया इसके बारे में, सारे CMs ने ट्वीट किया इंडिया में, मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया, एक्टर्स ने ट्वीट किया कि गलत हुआ है, गलत हुआ है। बात कब की है? हाँ, ये देखो जिंदा जला दिया, अभी की बात है। अभी वो जो पलट हुआ उसके बाद ही ना गया? उसके बाद ही, उसके बाद ही। अच्छा, ये देखो हिंदू को जिंदा जला रहा है ये। आवाज़ कम कर लो, चलेगा, आवाज़ का कोई इशू नहीं। फेक ब्लास्फेमी चार्ज में इसको फंसाया गया अगेन, कि इसने कुरान को गाली दी और इसको जिंदा जला दिया। अब क्या होता है ना, काफ़ी सारे हिंदू जो है इस पर आवाज़ उठाए, कमेंट सेक्शन में बहुत आउटरीच किए, सब कुछ किए। यहाँ पे बैठ के क्या करोगे फिर? नहीं, बट ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मेरी टीम ने 10 लाख रुपए दिए इसकी फैमिली को। आप दीपू दास, निखिल चंदवानी लिखोगे, उनकी फैमिली की फ़ोटोज़ भी है। बॉलीवुड वाला कोई भी, मतलब जो सेलिब्रिटीज़ होते, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, बॉलीवुड छोड़ो, को पॉलिटिशियन कोई नहीं आया, सब इसके नाम पे वोट निकाल लेंगे लोग सारे। वो तो बात सही है। हाँ, तो दीपू दास जो है, इसकी वाइफ के लिए 10 लाख की FD बनाई गई। राइट, ये उसकी फैमिली है, इसकी वाइफ है। हाँ, अभी वो कहाँ पे, इंडिया में है? नहीं, बांग्लादेश में ही है अभी भी बांग्लादेश पर में? सेफर जगह पे भी शिफ्ट करा दिया। बांग्लादेश में भी 1.25 करोड़ हिंदू रहते हैं। 1.25 करोड़? हाँ, ओके, 1.25 करोड़ हिंदू रहते हैं। तो आप ये चीज़ बताइए कि यार ये काम जो है मेरा तो है नहीं इंडिविजुअली, यार मैं जहाँ जाके कहाँ पैसे ठेका थोड़ा लेके के मैं ही करूँ सब, मैं ही करूँ यार, तो बट करना पड़ रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हमने भी एक हिंदू मंदिर बनाया, ओके, और ये बनाया चिट्टागोंग हिल ट्रैक में। यहाँ पे त्रिपुरी हिंदू ट्राइब्स रहती है। त्रिपुरी हिंदू ट्राइब्स वो हिंदू ट्राइब है 1947 से आज तक, इनको फोर्स कन्वर्जन, इनके बच्चियाँ उठा के लेके जाना, और इनको कोई जॉब में नहीं रखता था मुसलमान, और इनको बहुत गंदा ट्रीट करते थे। अगर ये जॉब में रख भी लिया, पैसे मांगने आके मार के भगा देंगे, 6 महीना पैसा नहीं देंगे। हाँ। तो इनको पूरा हमने एक किया, इनके लिए मंदिर बनाया, अभी गुरुकुल बन रहा है इनका, मंदिर इनॉग्रेट हो चुका है। काली माँ और महादेव वो मंदिर के अंदर है। एंड कितना 1.5 लाख रुपये लगा मंदिर का, बस प्यारा बनाने में, अच्छा मंदिर बनाने में। मैं ऐसा सोचता हूँ ना, कभी मुस्लिम्स को कि ऐसे किसी को कुछ हो जाए तो ये लोग तो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं कि भाई मुस्लिम को मार दिया, ये हो गया, जैसे उत्तराखंड हुआ था। सीखो ना। हाँ, और फिर अपने लोग जैसे वहाँ पे सेम ऐसा हो रहा है, तो वो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा कि भाई ठीक ही है। मतलब सीखना पड़ेगा हमको यार, हमको डबल स्टैंडर्ड हो गया ना फिर ये, तो हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे लिए ये, और कोई अपने को बचाने आने वाला है नहीं। हम हमारे लिए ही, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है, हमारे लिए हमारे लोग खड़े नहीं है। हम जाति में बटे हुए हैं, हम सही में लैंग्वेजेस में बटे हुए हैं। हमारे साउथ वालों को उनको अलग चाहिए, फिर ये पंजाब का भी, हमको कास्ट प्राइड बहुत ज़्यादा है। हमको एक प्राइड है, घमंड है हमारे कास्ट का, हमारे हिस्ट्री का। यार हिस्ट्री का घमंड होना अच्छी बात है, बट आप उनसे सीखो भी। हिस्ट्री भी तो गलत सिखाई है स्कूल में। हम लोग जो सीख के आए हैं वो तो पूरा ऑल्टरनेटिव ही है, मतलब कि ये राजाओं का भी अपना भी तो नाम नहीं आया कि जो हिंदू राजा होते, सब मुसलमानों राजाओं का सीख के हम बैठे। अब मुगल एम्पायर अगर आप देखते हो, बेकार सा एम्पायर था, छोटा सा गंदा था, उसमें सारे कितना ग्लोरीफाई करते, पर आप देखो तो सही, भाई बहन शादी कर करके बच्चे कर देगा ये लोग।
पर अच्छा है पाकिस्तान में, मैं देखता हूँ अभी सारे भाई बहन शादी कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, सारे दिमाग से मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, हाँ हर टाइप की मेंटल बीमारियाँ हो रखी है बच्चों को उनके। 80% पाकिस्तानी, अभी न्यूज़ आई कि गे है। गे हाँ, पाकिस्तानी हिंदू मैन आर गे। अब गे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ होमोसेक्सुअलिटी में सपोर्ट करता हूँ, हाँ हाँ पर ये सारे रेप करते हैं, ओ छोटे बच्चों का रेप करते हैं, इसको बच्चाबाजी बोला जाता है। बच्चाबाजी अनऑफिशियल टर्म, उस पर डॉक्यूमेंट्री अगर बीबीसी नहीं बनाया होगा। हाँ, मत अरे लिखो 80% बच्चाबाजी, is too much ना। पॉन आ जाएगा उसमें लिखोगे तो। हाँ भाई बहुत अलग चल रहा है वर्ल्ड में अभी, मतलब हाँ, अब ये बताओ कि ये दिमाग से पागल लोग, सेक्सुअली हाँ फ्रस्ट्रेटेड, आता है नहीं करना सेक्स, हाँ ठीक है, कटे कुटे लोग, अब उसके बाद हिस्ट्री कोई है नहीं, क्या हिस्ट्री है उनकी बताओ। कुछ नहीं 47 का पहले तो सिंध इंडिया का ही पार्ट था। हाँ वहाँ के जगह के नाम देखो, रावलपिंडी पप्पा रावल के नाम पे, लाहौर श्री राम के बेटे लव के नाम पे लाहौर पड़ा है, आज भी लव मंदिर है वहाँ पे, हमारे श्री राम के जो प्रभु राम के बेटे हैं उनके नाम पे लाहौर पड़ा हुआ है। कराची माता मंदिर है, कराची माता मंदिर। अब कौन सा पेशावर, पेशवा के नाम पे पेशावर पड़ा हुआ है। कौन सी जगह है पाकिस्तान में। कुछ नहीं हाँ, सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो है, सिंधु तो यार हमारी नदी है, पूजा करते हैं हिंदू लोग, हम सब हिंदू पूजा करते हैं। ऑफ कोर्स। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, हाँ। अजीत डोभाल है ना, हाँ। उनका बॉर्न है 45 और पार्टीशन हुआ था 47, मतलब वो पाकिस्तान से भी पुराने हैं। पाकिस्तान से भाई, पाकिस्तान से पुराना है यार, पाकिस्तान से पुराना है अजय डोभाल साहब, पुराने। अरे बनने के बाद भी क्या किया उन्होंने, क्या उखाड़ लिया बताओ। कराची एक ऐसी जगह थी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन ऑल ऑफ साउथ एशिया। हाँ 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 हाँ, पूरे ब्रिटिश इंडिया का पहला थिएटर जो है कराची में आया। बहुत लिबरल सोसाइटी थी ओके एंड बहुत अच्छी सोसाइटी, काफ़ी अच्छी सोसाइटी थी। हाँ वहाँ का एजुकेशन वॉज टॉप नॉच। 47 में आपने हिंदू काटे इन्होंने, सारे कराची टीचर्स एसोसिएशन था हिंदू, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, वो मुंबई आ गए। मुंबई आके 50% ऑफ द मुंबई कॉलेजेस आर ओन्ड बाय सिंधी हिंदूज हु माइग्रेटेड फ्रॉम कराची। कराची ने क्या खोया, दिमाग। फिर डॉक्टर सारे इधर आ गए, क्योंकि इन लोग डॉक्टर से काट रहे थे, डॉक्टर कौन होता है, हिंदू, काट रहे थे ये लोग, आ गए वहाँ पे। साला भीख मंगी आ गई पहली बात, हाँ अनएडुकेशन आ गया, एडुकेशन था नहीं। हाँ उसके बाद आपका डॉक्टर्स भी चले गए, बीमारी में मरने लगे। फिर ट्रेडर सारे जो थे सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी बनिए, हाँ ये सारे जो ट्रेडर्स थे सारे हिंदू थे। ये सारे अपने अपने स्टेट आ गए, कोई गुजरात आ गए गुजराती, हाँ पंजाबी जो है पंजाब चले गए, जो सिंधी थे पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गए। हाँ तो इनके पास का ट्रेडर भी चले गए इनके हाथ से, बचा क्या इनके पास। बस वो आर्मी वाले, हाँ, आर्मी वाले बच्चे हैं कि भाई और बस कुछ नहीं है को और यही करो। अरे वो आर्मी वाले जो है वो सुअरों की फौज है, वो सुअरों की फौज। मतलब जो साले सुअर जीत होते हैं कुछ ना, पाते नहीं है और मेडल इतने लेके जाते हैं कि मतलब पता नहीं, मतलब आप देखोगे इतने मेडल जब भाई जीता तो कुछ नहीं था, मेडल्स किसके है। ऐसा क्या जनाब आपने इतने मेडल लगा रखे, पबजी में जीते हो। पबजी में जीत भाई के पबजी आए खेलने के लिए इनके पास इंटरनेट उतना फास्ट है नहीं। इनके पास इंटरनेट नहीं होता है फास्ट इनके पास। भाई पिंग आ रही है भाई, ऐसा वो लेग मार रहे हैं। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि लड़कों से हार रहे हैं हर जगह, हाँ। हर धर्म के लड़कों से हारते ही है, और इनके आइडेंटिटी क्राइसिस है। पहले ये बोलते थे कि हम अरबी है, तो अरब ने बोला जा मेरा बाथरूम साफ कर, मेरे संडास साफ कर, टॉयलेट साफ कर मेरा। अरबों ने इनको औकात दिखा दी कि तुम्हारा काम है टॉयलेट साफ करना। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे अरबों ने हमारे साथ ये गंदा ट्रीटमेंट किया। फिर बोले हम ईरानी हैं। ईरानी ने क्या बोला, हमारी कंट्री में आपको एंट्री नहीं है, तुम सारे काफिर हो। ईरानी इनको काफिर बुलाने लग गए। क्या बात बोले कि ये हमको काफिर क्यों बोल रहे हैं यार, हमारा भी कटा कुटा है, तो हम लोग भी जो है हम भी वो है, हमारे साथ ये हो रहा है। हाँ। फिर ये बोले हम टर्की है। अच्छा अब ये टर्की बोले, हाँ। टर्कियों में वो गए, वहाँ पे टर्कियाँ लड़कियाँ के साथ वो गलत करने लगे। हाँ। टर्की ने मार मार के सुजा के इनको भगाया कि सालो हमारी लड़की के आसपास भी आए तो उनको काट के फेंक दिया जाएगा। सही है। फिर वापस पाकिस्तान आ गए। अब ये आइडेंटिटी इनको समझ में नहीं आ रही क्या है। आज बोल रहे कि हम ब्रिटिश है। क्या बात करो सच में? आज बोल रहे हम ब्रिटिश है, क्योंकि एक हाथ मेयर बैठे हुए, 25 मेयर बैठे हुए उनके पाकिस्तानी ओरिजिन वाले। तो यूके भी जो है अभी शान बैठा हुआ है, पर इनको ये नहीं पता कि 1945 के पहले यूके का अगर गुस्सा फट गया तो ये तो पूरा ये संसार में जितने पाकिस्तानी उनका नाश कर देगा वो। सच में यार।
मतलब गुड फॉर नथिंग बेसिकली अभी ऐसा हो गया गुड फॉर नथिंग है। हाँ, और अभी यूएई ने वापस वो लोन मांगी, आपको पता होगा। यूएई सऊदी ने भी मांग लिया अभी। मांगे, लाओगे पैसे वापस लाओगे, पैसे- करते करते जनाब कुछ करते पैसे डेट वापस- निकालते हाँ, डेट निकालते। कि 14 तारीख डेट अच्छी है। पता नहीं कैसे। और हाँ, मेरे को बीच में इंस्टा पे आया था, सच कितना झूठ मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने धुरंधर भी अभी वहाँ पे स्क्रीनिंग कर दिया और टैक्स इतना लगाया कि वो टैक्स से वो रीपे करेंगे। सच है, झूठे मेरे को नहीं सच है पता। यार, हाँ पूरा सच है। धुरंधर वहाँ पे उन लोगों ने स्टार्ट करवा दिया थिएटरों में। हाँ अब प्रॉब्लम ये हो गई कि पाकिस्तान में थिएटर जो है, इनका पैसा नहीं है थिएटर जाने का, तो ये लोग मोबाइल में देखते धुरंधर। एक कौन सी वेबसाइट होती है जहाँ पे मूवी आ जाती है, वो वेबसाइट यू में देखते टॉरेंट हैं। पहले डाउनलोड करते थे ना। हाँ उनको तो वो भी ब्लॉक करा हुआ है। क्या? इन लोग के वहाँ पे अब इनकी एक पहले चलती थी वेबसाइट songs.pk, हाँ। movies.pk करके वहाँ पे अब स्ट्रीम करनी स्टार्ट कर दी है इन लोगों ने। songs.pk तो हम भी चलाते थे इंडिया में। हाँ। राइट क्लिक करके सेव एज करते हाँ, थे save as गाने। 2-2 MB के जमाना था भाई, मतलब जमाना था भाई, तब जमाना था। अभी मतलब कुछ नहीं हो। मैंने ऐसा भी सुना कि अभी है ना इंडिया बहुत टाइट कर रहा है सारी सिक्योरिटी पाकिस्तान के हिसाब से। अभी मतलब खबर ऐसी आ रही है, या तो सिंध लेंगे या तो क्या, मैंने आपको एक रील भी भेजी थी शायद से, वो देखो ना, POK या सिंध। पीओके या सिंध, वो सच बात है। यार देखो मेरे हिसाब से ना, सिंध लैंड बहुत अच्छी है, हिंदू बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, पर वो अभी लैंड अपने हाथ से जा चुकी है और वहाँ पे जो है सारे इम्ब्रेड आ चुके हैं, जो लोग भाई बहन की पैदाइश, मुसलमान सारे वैसे भरे हुए हैं। वो इंडिया अगर आ गए ना, ख़त्म कर देंगे इंडिया को। तो सिंध लैंड ले लो, हिंदू ले लो, बाकी तो फेंक दो बाहर। ये कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या सिंध को मेरे हिसाब से एक अलग कंट्री बना देनी चाहिए, सिंधु देश नाम की। और सिंध के साथ अन्याय ज़रूर हुआ है। सिंध में जो एक लोकल सिंधी रहता है, इवन मुसलमान जो है, वो बहुत सफ़र कर रहा है एट द हैंड्स ऑफ पाकिस्तानीज़, जो बाकी पाकिस्तान है। सिंध में नदी जो चलती है, सिंधु नदी, हाँ वहाँ पे इसके कारण एग्रीकल्चर काफ़ी एक फेमस एक्टिविटी थी। सिंधु नदी को पाकिस्तानी आर्मी ने डाइवर्ट कर दिया पंजाब में, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को फार्मिंग करना था। पाकिस्तानी आर्मी ने बोले कि हमारे इधर आर्मी फार्मिंग करेगी और सऊदी को खाना खिलाएगी। ओके। मतलब पाकिस्तानी आर्मी 2 काम करती थी सऊदी के लिए, पहले खाना खिलाती थी, फिर उनका टॉयलेट साफ़ करती थी। तो ये चीज़ के लिए पानी डाइवर्ट कर दिया कैनल्स बना के। वही पानी से धो के उनको। हाँ, बस वही हाल है इनका। ओह शिट, ये रील मैंने देखी थी, पता नहीं किसकी है, दिखाओ तो, आवाज़ कर लो थोड़ा। तो ये अगर भारत में ना आया तो ये जो हरा इलाका एक खत्म हो जाएगा मैप से, और वो भी 1 महीने के अंदर। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि मोदी जी ने मीटिंग करी है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से, जिनको चाणक्य कहा जाता है, और उसके बाद मीटिंग करी है डिफेंस मिनिस्टर इंक्लूडिंग ऑल द आर्मी चीफ्स। ये जो 2 मीटिंग हुई थी, ये सिर्फ 2 मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी 2025 में, कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। उसके अलावा मोदी जी ने मीटिंग करी है ऑल इंडिया सीएम्स के साथ, 28 के 28 सीएम्स के साथ मीटिंग करी है। इसके अलावा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये या फिर ये वापस आने लगा, क्योंकि जैसलमेर जो बॉर्डर है वो हो चुका है हाई अलर्ट पे। ये इस साल का पहली बार ये जो हाई अलर्ट पे कोई बॉर्डर गया है। उसके अलावा ऐसे ही थोड़ी मोदी जी ने पिछले हफ्ते पार्लियामेंट और न्यूज में सरेआम आके बोल दिया था कि दोस्तों वॉर की और लॉकडाउन की तैयारी कर लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिसाइलें इधर से भी चलेंगी, उधर से भी चलेगी। अपना अपने जिम्मेदार, अपने नागरिक अपने समाज के खुद जिम्मेदार होंगे। उसके अलावा क्या लग रहा है, मतलब माहौल बन रहा है क्या इसका? एब्सोल्युटली यार, बन जाए बहुत अच्छा है। हाँ सिंध जो है वहाँ पे, सिंध वॉज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ इंडिया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, और सिंध जो था ट्रेड करते थे सिंध के थ्रू। सिंध वॉज एवरीथिंग फॉर अस। मैं ना पहले बहुत सोचता था कि यार इंडिया को पाकिस्तान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जैसे मैं सोच के मतलब आ जाने वाला था। बट वैसे अपने वो सोचते हैं ना कि भाई क्योंकि वैसे लोगों को जैसे आपने बोला लेके कोई मतलब नहीं है, तो करे क्या? फेंको ना लोगों को बाहर। जला दो। हाँ, जलाओ नहीं, फेंक दो बाहर यार। हमारा काम ये नहीं मार मूड के फेंक, हम लोग मारते नहीं है, हम लोग फेंक देते बाहर। जाओ, वैसे यूके जाना है इनको, जाओ। हाँ वो ईरान चले जाओ। हाँ वो दे ही रहे ना सारी जगह पे, और असाइलम तो वहाँ पे जाके कहीं पे सीख कर लो तो हो जाए काम अपना शांति। क्योंकि अभी लैंड का बहुत होने वाला है, क्योंकि चाइना भी जैसे अभी सुपर पावर में धीरे धीरे आ रहा है, तो वो लैंड का इशू करता ही है कि भाई ये ज़मीन हमारी, ये ज़मीन हमारी है। तो फिर अपना तो वैसे भी छोटा है, पॉपुलेशन इतनी है, तो फिर थोड़ा एक्सपांड तो होना पड़ेगा ना। एक्सपांड नहीं, हम तो वापस लेके आ रहे हैं हाँ जो हमसे छीन लिया गया था। वो सेम वो सीम है रशिया का यूक्रेन का, कि भाई पहले हमारा था, फिर अभी उस हिसाब से अब रशिया यूक्रेन ले रहा है, इजराइल पैलेस्टीन ले रहा था, हम क्यों नहीं ले ले? वही मैंने जैक के साथ ये बात किया था कि भाई पाकिस्तान को पीओके को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी पता नहीं यार, क्या गवर्नमेंट के हाथ में ही है, क्या हो, वो सारे मेजर्स अच्छे लेके लेना चाहिए यार, बस वो लोगों को फेंको वहाँ से।
हाँ और हमारे कश्मीरी पंडितों की जगह है वो, कश्मीर पूरी कश्यपों की जगह है। हाँ हाँ तो कश्यपों को हमको सपोर्ट करना चाहिए यार, हम सबको साथ खड़े रहना चाहिए। जब इनके साथ बुरा हो रहा था 1990s में, हिंदू आए नहीं इनकी हेल्प करने, हम सब हिंदुओं को जाना चाहिए था हेल्प करने के लिए, आवाज़ उठानी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था। अब सोशल मीडिया के कारण, आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, आपकी सारी वीडियोस, हमारे सारे जो काम है उनके कारण लोगों को अवेयरनेस आ गई है। तो आज किसी की हिम्मत नहीं होगी कि एक और एक एक्सोडस हो जाए। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है आप देखिए। वेस्ट बहुत बंगाल खराब में हालत है, बहुत खराब हालात है, मार रहे हैं बहुत। यार लोगों को, मतलब हिंदू कट रहे हैं यार, हाँ, हाँ, हाँ। हिंदू मारे कटे जा रहे हैं। और अपने कुछ कर भी नहीं पा रहे। मोदी जी को पता भी है कि सेम ऐसा चीज़ हो रहा है वहाँ पे, ये सब चीज़ें, पर सरकार ही नहीं है, सेंट्रल कर करके कितना करेगी। यार सेंट्रल कर रही है, लोकल सपोर्ट चाहिए ना। हाँ। लोकल लोग आपको कलेक्ट करना है। देखो इन दी एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। आपके लिए कोई लड़ेगा नहीं। मोदी जी वहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट दे देंगे, मोदी जी आपको बाकी सपोर्ट दे देंगे, अब आप लड़ोगे कब? हिंदू जो है ना कायर हो गया है काफ़ी जगहों पे, तो इसलिए आपको एक होकर लड़ना पड़ेगा यार, आपको सीखना पड़ेगा। पर वहाँ पे पॉपुलेशन भी तो बांग्लादेश से कितनी आ गई है। अरे फिर भी हिंदू मेजोरिटी तो है ही, 50% तो है ही। हाँ हाँ वो है, अब 50% क्या 40% लड़ नहीं सकते? लड़ ही सकते हैं। हाँ थोड़ी भेज देंगे, और उसमें तो क्या है भाई लड़ने के लिए, तो भेज का देखिए, बाजू में बिहार है, बुला लो यार। बांग्लादेश को पूरा हिंदू बना के आ जाएगा वो। योगी जी को बोला है कि थोड़ा support बांग्लादेश के जितने ये जो मुल्ले लोग हैं जिन्होंने ये दीपू दास को जलाया था, हाँ। उनको अपने ऑर्केस्ट्रा में नचाएगा। सच में बिहार में जो है रात को जो ऑर्केस्ट्रा होता है शादी के पहले, वहाँ पे बुल्ले नाचेंगे बांग्लादेश के मौलाना लोग। हो जाए तो मज़ा आ जाए। बट सच में वेस्ट बंगाल है ना, क्योंकि एक हमारे ऑथर भी यहाँ पे आए थे जो वेस्ट बंगाल से ही थे, तो बोले बहुत टाइम से हमने छोड़ लिया, मैं रिलेटिव्स और वो सब भी छोड़ के चले गए, बहुत गंद मचा दिया, तो कोई मतलब ही नहीं रहने का। जो सोफिस्टिकेट लोग हैं वो निकल गए। हमको जाना नहीं चाहिए, हमको लड़ना चाहिए जगह के लिए। हम्म। हमको एक चीज़ सीखनी चाहिए, वो लड़ना चाहिए। क्योंकि खालिस्तानियों का भी ऐसा इश्यू, मतलब ये मेरे को पता नहीं कौन कर रहा है, मतलब शायद से हो सकता है कि भाई वेस्ट साइड से ज़्यादा आ रहा है कि भाई थोड़ा इंडिया को रखो बिजी रखो उस हिसाब से, या फिर क्या सोच क्या होगी उसके पीछे। यार हिंदू जो है ना हमारा, इसको तोड़ना आसान है। ये वेस्ट को लगता है, सबको लगता है, और हमसे जेलेसी बहुत होती है सबको। तो वो जो घृणा जेलेसी, उस चीज़ के कारण ये लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम 6000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, 8000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। हमने सब सारी एवोल्यूशन देखा है, हमने एवोल्यूशन देखा है। ऐसी ऐसी महादेव की मूर्तियाँ निकली जो 26,000 साल पुरानी भी थी, पशुपतिनाथ की। अपना एकदम रिच कल्चर है यार, वो लोगों ने कुछ देखा नहीं था तब, अपने वो जिंदगी जीते थे। अगर आप अभी देख रहे हैं तो जो इजिप्शियंस है वहाँ पे हिंदुओं का प्रूफ मिला है। रोमन्स हमारे साथ ट्रेड करते थे, रोमन कॉइन्स आपको चेन्नई में मिले, रोमन कॉइन्स। कब से हम लोग हैं यार, कुछ नहीं कर सकता कोई हमारा, लड़के कोई फ़ायदा नहीं। इसी चीज़ के कारण अभी वॉर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और हम लोग आराम से चल हो गए यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं वही ना, लोग घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और वहाँ पे दुबई में आप देखो, मतलब कि भाई हवा टाइट हो गई है। हवा टाइट हो गई है। और रिसेंटली अभी ईरान फुल मूड में आ गया है कि यूएस को दिखाते हैं कि भाई हेल की बात हुई थी ना, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई दिस इज हेल। लड़ मरो। बट मैं यार लाइक इसराइल में जाता रहता हूँ। ओके। और एक चीज़ है कि इसराइल के साथ बहुत बुरा हुआ जूस के साथ। तो जुडाइज़म एक ऐसा रिलीजन था, पहले इनको क्रिश्चियंस ने काटा, फिर मुसलमानों ने काटा, हमारे जैसा हाल था इनका हमेशा। ये आज से 2-2,500 साल पहले इंडिया आए, तो काफ़ी सारे जूस पूरे वर्ल्ड घूमे, किसी ने इनको हेल्प नहीं किया, इंडिया में हेल्प मिल गई। 2,500 साल वो इंडिया में रहे, 2-2,500 साल, किसी एक इंसान को भी कन्वर्ट नहीं किया उन्होंने। हमारे कल्चर के साथ बहुत अच्छे से एसिमिलेट हुए, मतलब गणपति पूजा करते थे, गरबा खेलने जाते थे, जूस अच्छे से रहे, हमारे कल्चर की बहुत इज्जत की है। 1948 में इसराइल बनता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो इसराइल उनकी कंट्री बन गई, क्योंकि तो मूव होना चालू है 2-2 हज़ार साल के बाद। पर आज भी आप अगर इसराइल जाते हैं, आपको काफ़ी सारे ऐसे जूस मिलेंगे जिसको बेने जूस बोलते हैं, इंडियन जूस, ये मराठी बोलते हैं। क्या बात। हाँ, ये इंडियन कल्चर को इतना इन्होंने वो रखा हुआ है ना एक्टिव, और इंडिया की इतनी इज्जत करते हैं। इसी चीज़ के कारण मोदी जी ने इसराइल में स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट सबके लिए नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जितने जूस रहते हैं जो इंडिया से मूव किए, उनका फादरलैंड इसराइल है, तो मदरलैंड इंडिया है। भाई सच में देखो गूज़बम्स आ गए, अरे क्या बात कर रहे हैं। तो मोदी जी ने इसलिए कहा था कि मदरलैंड इंडिया है। तो और उन सबको पता है कि वो जूस होने के बाद भी उनकी माँ जो है वो भारत है। मतलब सच में यार, सच में आप क्या बात बोले हो यार, लिटरली।
पर अभी आपको क्या लग रहा है इसराइल का जिस हिसाब से है, हमने सपोर्ट तो नहीं किया मतलब डायरेक्टली आके कि भाई ये चीज़ है, हम थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं एज कम्पेयर टू। यार हम डेवलपिंग कंट्री है। अभी आदित्य राज कौल एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, एडिटर है NDTV के। ये इज़राइल में 1 महीना थे अभी वॉर के टाइम पे, एंड एक्सट्रीमली ब्रेव पर्सनालिटी, और इन्होंने भी वहाँ पे पूरी वॉर कवर की। तो इनकी वीडियोस में अगर आप देखेंगे, ईरान पे जब अटैक कर रहा है US और इज़राइल, तो वो ईरान के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है। ईरान जो अटैक कर रहा है इसराइल पे, वो सिविलियंस पे कर रहा है। तो हम लोग एज हिंदूज़, हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि कोई भी इनोसेंट मरना नहीं चाहिए यार। सही बात है। हाँ, तो इसी चीज़ के कारण वी स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद इसराइल। बट हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि ईरान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पे बैठा हुआ है कि उससे अगर हम दुश्मनी ले लेते हैं, ऑयल और वो सब का फिर मतलब रिसोर्सेज का भी फिर रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होगा। एंड सेकेंडली ईरान में जो है रेजीम ख़राब है बहुत ज़्यादा, बट वो रेजीम ने हमेशा हमको बैक किया है मोर और लेस, कहीं ना कहीं। हमारा मतलब ऐसा इशू नहीं आया कि भाई ना पसंद है तो कुछ नहीं, मतलब इशू नहीं है, वो भी हमको पाल रहा था रेजीम जैसे हम उनको पाल रहे थे। हाँ बराबर। बस वही था। बट इन दी एंड अगर किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा तो इंडिया थोड़ा सा इसराइल लीड है ही। क्योंकि बीच में लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई मीडिएटर है ना, इंडिया अच्छा कर सकता है। US के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि भाई ये वॉर रुकवाने में बीच में कौन आए, तो कि इंडिया आ सकता है, पर अभी वो रोल पाकिस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान ने नहीं लिया, वो दोनों ने मना कर दिया। क्या हुआ कि अच्छा, इतना एक जो हिलेरियस सा कॉमेडी सी चीज़ हुई, पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम मीडिएट करेंगे। इसराइल ने बोला तू ईरान से बड़ा आतंकवादी है, तेरे पास हम नहीं आएंगे, और ईरान के बाद तेरी बारी है, याद रखियो। क्या बात कर रहे हो? अब बोल दिया इसराइल ने। इसराइल में जेरूसलम की डिप्टी मेयर है फ्लोरा, उनका स्टेटमेंट रहा है कि पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा आतंकवादी से वो है कंट्री है। ईरान ने भी बोल दिया ये दोगला है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से मीडिएट नहीं कराएंगे, कुछ भी दोगला है। सच में ना, उसकी ट्रीटी हुई थी UAE और उनके साथ के भाई हेल्प करने की, जब भी ऐसा कुछ होगा कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान ने क्या किया, बोला कि मैं ट्रीटी करा रहा हूँ, मैंने टर्की और कतर के लोग बुलाए। भाई वॉर चल रही है ईरान वर्सेस इसराइल एंड US, और तुम कतर और टर्की के लोग बुला रहे हो, वो भी PM VM नहीं आ रहे हैं, छोटे मोटे लोग आ रहे हैं, डेलीगेशन जा रहा है कोई कि जाओ जाके घूम के आओ। हाँ, तो उसमें अभी कतर का एक डेलीगेशन गया था। ओके। उसमें कोई एक अमजद करके गया हुआ था, अमजद या कुछ ऐसा उसका नाम था। वो वापस कतर पहुंचता है, बोलता है भाई मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। उससे जब पूछा गया कि नेगोशिएशन कैसा चला, तो बंदे का पेट खराब हो गया बेचारे का यार, पाकिस्तान जाके। तो कौन जाएगा ऐसी कंट्री में नेगोशिएशन के लिए? नहीं सही बात है यार। पर ओवरऑल अभी है ना, जो मूंछों में मुस्कुरा रहा है वो चाइना है। अभी तो चाइना को मज़े आ गए। नहीं, चाइना का भी एक दिक्कत ये हो रहा है कि अब इलेक्ट्रिक कार्स इनकी जो प्रमोट हो रही थी, इतनी पुशन हो रही थी। UK वॉज अ बिग मार्केट, आपका ये मार्केट बहुत अच्छा था, इनका UAE मार्केट बहुत अच्छा था। ये सारा मार्केट अभी स्लो डाउन कर गया बिकॉज इकोनॉमिक कोलैप्स चल रहा है। पर अभी उनका मतलब उनको दुश्मन थे US। चाइना को पता है कि भाई US अभी जिस हिसाब से उनको टैरिफ का चला रहा है, और ट्रम्प को एंटी चाइना ही हुआ है कि भाई चाइना को हेल्प करो, हमको नहीं पसंद, और वो सारी चीज़ें। तो उनको भी कुछ एक रिवेंज सा चाहिए था कि भाई कुछ किए भी ना तो उनके सोल्जर्स का ब्लड लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ वेपन्स भेजे, वेपन्स टेस्ट भी हो गए कि भाई हाँ बराबर ये अच्छा चल रहा है, ये ख़राब चल रहा है, और साथ में US और उसका नाक में दम भी कर रखा है। तो रशिया को भी मज़ा आ गया है, चाइना को भी मज़ा आया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। बात सही है। चाइना, रशिया, इंडिया तीनों खुश है। इंडिया को थोड़ा ऐसा है कि बहुत ख़राब हुआ। साइड में हंस रहा है। खैर कोई ना, धुरंधर देखने चलते हैं। बहुत सही स्टेज पे है यार अभी हम, मतलब खुश है। स्विट्जरलैंड जैसा सीन हो गया अपना कि भाई वॉर होने चाहिए, हम बैठे हैं, हम बैठे हैं भाई साहब। पाकिस्तान की गाली नहीं है वो पाकिस्तान के लिए। मकसद है उनका वो कि डूबा के ही रहना है उनको, ऐसा कि पाकिस्तान जाए फिर हम UK जाए और हो जाए सेट। माँ बहन की गाली पाकिस्तान में जो है ना, हाँ। वो मकसद है उनका। मकसद क्या है? माँ बहन की गाली जो हम लोग हाँ। देते हैं, तो वो तो करना चाहते हैं वो चीज़। बहुत ख़राब है यार। बांग्लादेश में भी अभी अपने इतने हिंदूज हैं, और वहाँ से आप कब चालू कर रहे हो बांग्लादेश से यहाँ बुलाने का?
हिंदू आ रहे हैं। अरे और गुजरात में अहमदाबाद में भी आपको कनेक्ट कर दूंगा एक से। बराबर। हाँ अहमदाबाद में आया, LTV लग गया, लॉन्ग टर्म वीज़ा इनका मिल गया, सिटीजन बन चुका। नाइस। हाँ, आपके ये होम मिनिस्टर ने यहाँ पे डिप्टी CM ने यहाँ के हेल्प किया। ओके, हर्ष भाई ने काफ़ी हेल्प की। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अमित शाह का घर 10 मिनट दूरी है। अरे ये ब्रिज उतरोगे तो वहाँ पे सीधा थोड़ा आगे अमित शाह का घर। अमित शाह का घर बहुत बढ़िया। मतलब पर सच में मतलब बहुत लोगों का भी है ना वो गुजराती से थोड़ा ऐसा हो गया है कि साले ये गुजराती लोग मतलब टॉप पे बैठे हैं, क्योंकि अडानी बैठा है, मुकेश भाई बैठे हैं, वो सब अपना गुजराती है। पॉलिटिकली भी आप देखो तो उस हिसाब से तो सबको भी ऐसा हो गया कि ये गुजरात में कुछ वो लोग कर रहे हैं, पता नहीं वो थोड़ा शुगर डालते हैं ना दाल में तो वो चीज़ काम कर रही है, ऐसा लग रहा है उनको। अरे अच्छी बात है यार। देखो आप लोगों को ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये गुजरात हो गया, इवन महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है इंडिया का, मतलब 40% जो है GDP के साथ हब कर रहा है। तो हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा कि यार बाकी जो स्टेट्स है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आए, जहाँ पे जो मुस्लिम इन्वेडर्स के कारण डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, उनका हमारा कर्तव्य है उनकी हेल्प करना, और हम कर भी रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी जो है रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अभी यूपी आप देखेंगे अगर अभी बदल चुका है पूरा, योगी जी के अंडर में बदल चुका है पूरा। आज मैं यूपी की बात बता देता हूँ, हिंदू हो मुसलमान अगर वो लड़की छेड़ता है, पैर पे गोली, गोली, धर्म नहीं देखते। नहीं सही बात है, सही बात है। और घर पे बुलडोजर। हाँ बुलडोजर तो चला ही दिया था पूरा कि भाई निकाल दो पूरा। कौन कौन देखे किसने आग लगाई थी कि चलो गया ठीक है, चलो बस। पर ऐसे लीडर चाहिए अपने को देश में, और होनी चाहिए, और होने चाहिए। हाँ पर थोड़ी बहुत जगहों पे देखो, गुजरात में आप, वेस्ट बंगाल में तो चाहिए अपने को। वेस्ट बंगाल में तो योगी जी अभी आ जाते हैं अगर, तो भाई साहब वही बांग्लादेशी भगाओ योजना जो है एक अनाउंस कर देंगे, हाँ खत्म। फिर आधार कार्ड कैसे, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये बांग्लादेश से आया, ये यहाँ से आया है, क्या है पैंट। उन्होंने भी तो हमारा पैंट उतार के गोली मारी थी ना। हाँ 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 हाँ, पहलगाम में यही हुआ था। सही बात, पहलगाम में हमारे पैंट उतार के गोली मारी गई चेक करके, हम भी उतार के चेक करेंगे भाई बांग्लादेशी हो। अभी सब ऐसा स्किन लगाने जा रहे हैं। ट्रॉमा आ जाएगा बंदे को भाई साहब, जो पैंट उतार के देख रहा है। चले कि साला डॉक्टर ही मिला हुआ है, बोल रहा है कि ये सब भाई सही बंदे। बेचारा जो पकड़ा जाएगा वो बोलेगा कि भैया पैंट तो जेल जाओगे यार, दोनों जेल जाएंगे। काट देंगे। नहीं ये काट देंगे, क्लिप की बात है। नहीं अभी बीजेपी रूल काटने की जरूरत नहीं है। कश्मीर जा रहे हो तो कलमा सीख लेना। भाई ऐसा सच में किसी के साथ नहीं हुआ, वो जैक भाई के साथ भी नहीं हुआ था। उसको 6 पाकिस्तानियों के साथ जेल में रखे थे। 1 साल रखे थे ना, 1 साल 6 पाकिस्तानी थे साथ में उसके जेल में। मेरे को बोल रहे कि भाई पाकिस्तान के, मैंने ये सारी चीज़ें सुनी है कि भाई वो क्या बोल रहे थे कि वहाँ पे हाँ 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 कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, तो वो प्लान बना रहे थे जेल में कि भाई इंडिया को नोट कैसे पहुँचाएंगे, सऊदी की जेल में। सऊदी की जेल में उन लोग का कुछ ऐसा चल रहा था कि सऊदी में कुछ किया, वो प्लान फेल हो गया, तो वहाँ पे बैठे बैठे प्लान बना रहे हैं कि अब नेक्स्ट हम लोग इंडिया को टारगेट करते हैं, मनी लॉन्डर कैसे करेंगे। लॉन्डर करते यही आप बोल रहे हो ना कि भाई एजुकेशन चला गया, ये सब चला गया, अभी यही बचा है। यही बचा है। और दूसरा अगर मेंटली सिक है यार, जब भाई बहन की शादी हो जाती है ना तो इसमें जो है अरे प्रॉब्लम होता है, DNA डिस्ट्रॉय हो गया आपका यार। साइंटिफिक ट्रू है भाई, साइंटिफिक ट्रू है। हाँ अभी सबकी तो शादी यहाँ पे हो गई, आपकी हो गई है? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, तो फिर ठीक है। गोत्र अलग है। हाँ बस। नहीं यार ये मतलब पॉलिटिकल अपने थोड़ी बात कर रहे थे, योगी जी पे थे बराबर। यूपी का नक्शा बहुत चेंज हो गया है, कुछ बोलना चाहोगे? योगी का देखो, यूपी को चाहिए था। हाँ यूपी की हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी बहुत सारी, पाकिस्तान से पैसा आ रहा था, यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा था। तो एक योगी जी टाइप के चाहिए थे। और योगी जी के साथ साथ दिल्ली में जो इनकी पार्टनरशिप थी है अमित शाह जी के साथ, तो ये दोनों पार्टनरशिप के कारण पूरा यूपी साफ़ हो गया है। आज टूरिज़्म कैपिटल बन गया है, आज बड़े बड़े धंधे बिजनेसेस वहाँ पे आ रहे हैं। आज वहाँ पे अगर आप देखें तो लड़कियाँ सुरक्षित हैं, इन लोगों को साउथ आना नहीं पड़ा पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी तो अच्छी अच्छी खुल गई है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा, रोड रास्ते बन रहे हैं अभी तो धीरे धीरे। गडकरी साहब है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। सब लोग गडकरी साहब को ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया में, बट यू नीड टू नो यार कि इंडिया में जो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा दिखा है वो रोड का ही दिखा है।
सही बात है। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है गडकरी साहब ने बहुत अच्छा किया है, मतलब भगवान बन के आया इंडिया के लिए। खड्डे वड्डे है थोड़े बहुत, पर वो तो अभी न्यूयॉर्क में भी है, मतलब कहने का खड्डे आपके लोकल स्टेट रोड्स पे, अभी नेशनल हाईवे की बात कर रहे हो, नेशनल NHAI हाईवे के के बीच में आया था कि थोड़े रास्ते वहाँ पे खराब हो गए थे। अब खराब होने का रीज़न देखिए कि क्या होता है हमेशा। मैं थोड़ा डेप्थ में गया था, ये मैंने उनकी टीम से भी पूछा था। ये क्या होता है ना कि पहले कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा इंसान है वो मिनिस्टर से भी नहीं डरता। ओके, आप याद रखना ये चीज़। मिनिस्टर के साथ तो उनकी सेटिंग होती होगी ना यार, कॉन्ट्रैक्टर की वो सब की। पहले टाइम पे यार, पहले टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे सेटिंग कर ली उसने, अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद कहाँ वो सेटिंग करेगा? फिर पैसा आ गया उसके बाद फिर क्यों गड्ढा भरेगा? वो बात भी है। पैसा आने के बाद क्यों गड्ढा? उसका कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके हिसाब से। तो वो चीज़ के कारण पे कोर्ट में बात चली जाती है, और इंडिया का कोर्ट इज़ द स्लोएस्ट थिंग एवर। सही बात। ज़्यादा 25 साल 30 साल लग गया एक मंदिर बनाने, 500 साल लग गए एक मंदिर बनाने में, हमारे मंदिर बनाने में, हमारे रामलला के मंदिर बनाने में। अब मथुरा का तो आप छोड़ दो, वहाँ पे पाकिस्तान में कितने मंदिर तोड़े होंगे उन लोगों ने। और रॉकेट लॉन्चर से तोड़ दिया। कैशमोर नाम की जगह है, वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर से एक हिंदू का डंपर उड़ा दिया। क्या बात कर रहे हैं। और मंदिर के अंदर इनको रेप करने में मज़ा आता है, तो बच्चियों को लेके जाके मंदिर के अंदर ही करते हैं रेप। भाई मतलब बहुत ही सिक और लोग हैं बांग्लादेश यार में ये तो ये दुर्गा माँ का सरतन से जुदा किए थे इन्होंने। लोग। मतलब रिलीजन पे क्यों वॉर लड़ रहे हैं, मेरे को तो वही पता नहीं चल रहा। चलो ना, एक्सेप्ट कर लो ना कि सबके भगवान नहीं के सब अलग अलग चीज़ से करोगे ना, हमको तो यही करना है, आपका नीचा दिखाएंगे तभी हम ऊपर होंगे। ये कैसा लॉजिक हुआ? डम फक्स है सच में यार ये लोग। ठीक है, अभी छोड़ो, मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं अपने हिसाब से। अभी देख लेंगे POK या फिर सिंध जो आए अपने हाथ में, चलेगा। चलेंगे फिर, हाँ जाएंगे फिर, मस्त लेके वीडियो चलोगे। व्लॉग करेंगे फिर। ब्लॉगिंग करेंगे वहाँ पे। हाँ, अभी रिसेंटली ना न्यूज़ में राघव चड्ढा भी बहुत चल रहे हैं, हाँ हाँ, पर वो बहुत स्मार्ट बंदे हैं। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से खेला है गेम, मेरे को जिस हिसाब से पता है, मेरे को बहुत आइडिया नहीं पॉलिटिकली, बट पहले वहाँ पे थी आइडियोलॉजी उन्होंने वही रखा कि भाई जो न्यूट्रल, ऐसा नहीं कि भाई आपके साथ भी हो उसके साथ कहीं पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। यार भाई एक चीज़ मैं बताओ ना, न्यूट्रल यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, हम्म। और जो न्यूट्रल बन रहा है वो गलत है, ओके। एक्ट भी कर रहा है वो गलत है, वो लॉन्ग नहीं जा पाएगा कभी। तो अभी टाइम आके 2026 चल रहा है, वर्ल्ड पूरा पागल हो चुका है, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग ये है कि यार पॉलिटिशियंस को हम बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करते हैं। पॉलिटिशियंस आर जस्ट इवेंट मैनेजर्स। ओके। आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, एक MLA होता है, उसका काम एक ही चीज़ होती है कि वो MP के लिए, अपने मिनिस्टर्स के लिए इवेंट मैनेज करेगा। एक इवेंट रखेगा जिसमें MP को बुलाएगा, CM को बुलाएगा, ठाट वाट है थोड़ा वो, और साल भर वो वही काम करेगा MLA। और फार्मिंग कर और फार्मिंग MP भी सेम। हाँ। साल भर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम यही है कि कोई एक इवेंट करना है, जैसे मिनिस्टर आ जाए, PM आ जाए, HM खुश हो जाए, या और लीडर ऑफ अपोजिशन वाले खुश हो जाए, अगर अपोजिशन वाला बंदा है तो वो हो जाए। सो आपको याद रखना रहेगा कि पॉलिटिशियंस आर जस्ट इवेंट मैनेजर्स। अपने लिए काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टाग्रामर बन जाए सब। भाई ऑरा फार्मिंग का ना, बीच में मैंने एक वीडियो देखा था जब मोदी जी की वो पूरी गाड़ी वाला आ रहा था, शायद से आप ढूंढ सको तो देखना, नेक्स्ट लेवल उनका जो जिस हिसाब से मैंने देखा ना, मेरे के गूसबम्स आके कि भाई मतलब पावर हो ना तो इस हिसाब से इस हिसाब से ना हो। अरे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अगर आप बात देखते हो, मोदी जी अमित शाह जी दोनों की बात देखते हो, ये लोग ना करप्ट नहीं है। इसलिए वो छाती खोल के बोल सकते हैं कि भाई ये गलत है, ये सच है। आपने खाया हुआ तो फिर आपके पास भी है कि भाई सामने वाला भी बोल सकता है कि भाई। अब आप देखो, हज़ारों लाखों लोगों का ये पुलिस फोर्स संभाल रहे हैं, लाखों लोग आर्मी में उनको पूरा संभाल रहे हैं। इंडिया में इतने सारे PSUs है जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जा के इंडिया को एक अच्छा PR दे रहे हैं। अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है रहा कि मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं बाहर जाके, उतना ही गंदा हमारा सिविक सेंस रहा है बाहर। तो अभी लोग अपना नाम दोबारा। मैं बाली था, बाली में एक वोल्केनिक माउंटेन है, एक्टिव वोल्केनो है, माउंट बाटू या कुछ नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, 3-4 महीने पहले की बात है। सुबह 4:30 बजे वहाँ गए हम लोग, मैं और मेरी वाइफ। ओके। पूरा खाली पड़ा हुआ वो, अंधेरा, और वहाँ पे सनराइज स्पॉट है वो बाली का, बहुत प्यारा। मोबाइल में मैं फ्लैश ऑन करके वॉक कर रहा हूँ, वॉक करते करते वहाँ पे एक पैकेट दिखता है मुझे, बालाजी का हल्दीराम आलू भुजिया का। एक एक्टिव वोल्केनो पे, काली जगह पे, सनराइज स्पॉट पे एक आलू भुजिया का पैकेट दिख रहा है यार। अच्छा, रम वम नहीं दिखी, अच्छी बात है। भुजिया रम बेस्ट। मेरा जो दिल है ना भारी हो गया
ये अपने लोग हैं। हाँ अपने लोग हैं, तो अपने लोगों को जानना पड़ेगा यार। आपका पीएम इतना मेहनत कर रहा है, आपके पूरे मिनिस्टर जयशंकर साहब इतना मेहनत कर रहे हैं, पुराने लोगों ने भी मेहनत की थी, ऐसा नहीं है कि बस बीजेपी नहीं, सबने मेहनत की। सबने किया। इंडिया का जो है एक नाक रखने का, गंदा मत करो बाहर यार। क्योंकि पहले से तो अभी इतने लोग जा रहे हैं ना, पहले तो इतने नहीं जा रहे नहीं थे, जा अभी रहे थे। इतने जा रहे हैं, तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस हिसाब से करो। और अब तो थाईलैंड तो देखना अभी मत, ऐसा हाल है वहाँ पे। सच में, अरे मेरी बैच में यार सिर्फ मैं ही बंदा हूँ कि जो वापस आ गया इंडिया में, बाकी अच्छा। जो ऑस्ट्रेलिया थे ना सब वहाँ पे ही रहे। ओके। सबको ऐसा है कि भाई सेटल डाउन होना है। चलो नो डाउट सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट यार बहुत कम है कि जिसको ऐसा है कि भाई देश के लिए कुछ करना है, जाना है, कुछ अपने हिसाब से बोलना है, एक इंटेंट दिखाना है, वैसा बहुत कम है। सबको क्या हो गया पता है, अपने अपनी लाइफ पे जीते। ऑस्ट्रेलिया अच्छा देश है, कोई मगजमारी नहीं, खाएंगे पिएंगे जिएंगे, बाकी जो ना वो देख लेंगे। तो जैसे कुछ अपने जैसे भी है कि जिनको थोड़ा देश के प्रति होता है कि भाई अपने को वो लेवल पे पहुंचाना है यार सोने की चिड़िया थे, फिर वापस भी जाना देखो अभी बाहर भी कोई अगर रह गया, इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया प्रॉपर्ली करेक्टली देन अच्छी बात है। सॉफ्ट पावर है ना अपने लिए हाँ, भी, अपने soft power है। क्योंकि यार बहुत सारे जैसे आप देखो कि भाई जितने भी टॉप सीईओज है सारे इंडियंस है, तो वो Indians मोदी है। जी को कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना जब मीटिंग में जा रहे हैं यूएस में, वहाँ पे कि भाई थोड़ा बहुत। और अभी खालिस्तानी भी जो थे शांत हो गए। हाँ बहुत शांत हो गए। हाँ वो शांत होने का जस्टिन reason- ट्रूडो भी चला गया ना यार अभी तो नहीं थोड़ा- उसके साथ साथ भी जस्टिन ट्रूडो तो एक ही कंट्री में था, कनाडा में। यूके में भी खालिस्तानी बहुत थे, UK भी ऑस्ट्रेलिया में भी थे, आपके इटली में भी थे, हम्म, काफ़ी जगह पे थे। शांत हो गए, इनके अंदर डर आ गया है। हाँ हाँ, वो डर इसलिए आया है क्योंकि कोई एक अननोन इंडियन है, हम्म, हर जगह है इंडियन प्लेस्ड, हाँ बराबर, वो टेक केयर कर अपना रहा है धुरंधर है। अपने धुरंधर हर जगह। नाइस यार। अगर आपको कुछ बोलना हो तो, वरना मेरे साइड से तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ हो गई। सारी चीज़ हो गई है। हाँ जो बात किया था Done, उस done, हिसाब done, से। फिर मेरे wrap को up तो कर मोस्ट लेते हैं। लाइकली पाकिस्तान वेस्ट बंगाल वो सबका जो कंक्लूड चल कर रहा है लेते ना, हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ हाँ। फिर परफेक्ट। नो वरीज यार, थैंक यू फॉर टाइम, आप आए, मतलब इतना आपका स्पेशल टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच हाँ कतन यार। भाई, मुझे मैसेज किया था, मुझे याद था हाँ कि आपकी टीम से मुझे मैसेज आया था, तो अहमदाबाद जब आओ मैं तो। अहमदाबाद अभी आने वाला था, आज सुबह की फ़्लाइट ले रहा था पहले मैं। ओके मैं थॉट की शाम की ले लेता, 6 बजे की एक फ़्लाइट दिख रही थी नागपुर की, नाइस। टाइम मिल जाएगा मुझे। मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन था आपका कि अभी आपको गुजरात कैसा लगा? मतलब आप सीएम वीएम से भी मिले, हमारे डेप्यूटी सीएम से भी मिले, तो ओवरऑल कैसी वाइब भाई? गुजरात यार बहुत सही बताऊँ मैं तो क्लीन है फर्स्ट थिंग। एंड मैं जब दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली में सब लोग ना वन अपमैनशिप बहुत करते हैं। वन अपमैनशिप का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, कि खुद को बड़ा बताना। वो तो दिल्ली वालों की है ही। आपके सामने वो खुद को बड़ा बताएंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। और इकोसिस्टम भी ऐसा ही है। देखो मैं पॉलिटिकली तो बिल्कुल एक्टिव हूँ नहीं, मेरा काम है फैक्ट्री चलाना, रेस्क्यू करना, हाँ। ये दोनों काम है बस। और कमेंट्री देना, पाकिस्तान को दिन भर गाली देना, ये मेरे काम होते हैं। पर दिल्ली में वो इकोसिस्टम एक है, इकोसिस्टम में हम लोग जाते हैं तो वहाँ ना सब वन अपमैनशिप बहुत करते हैं कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, मैं बड़ा हो तुम छोटे हो। पर गुजरात आके ऐसा नहीं लगा। गुजरात यहाँ पे आया था यार, जिससे मैं मिलने गया कोई कुछ दे रहा है, कोई घर पे खींच के लेके जाके खाना खिला रहा है, और घर से मैं बाहर जा रहा हूँ उनके अगर जब जा रहा हूँ तो बिना एनवेलप के नहीं छोड़ रहा है। तो इतना अच्छा लगा मुझे, इतना पॉजिटिव लगा। इवन द चीफ मिनिस्टर बस वो मतलब अप्रिशिएटिव, काफ़ी अच्छे थे वो, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने बात सुनी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल आप अभी हर्ष संघवी है ना, उनका भी नाम बहुत बन रहा है, और उनको वो लोग ऐसे फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं कि भाई वो शायद से मोदी जी के जो फुट है उस पर थोड़ा 50% कर पाएंगे। मोदी जी का जो काम यहाँ पे जैसे सीएम किया ना, वो अभी मेरे को बहुत मुश्किल है कि कोई मैच कर पाए वो लेवल का। हर्ष भाई करेंगे, उनका लग रहा है थोड़ा। करेंगे, हर्ष भाई करेंगे। हर्ष भाई देखो यंग है, इनके पास 6 मिनिस्ट्रीज है अभी, शायद 6 मिनिस्ट्रीज है, यस 6, पहले 9 थी, और सारे मिनिस्ट्रीज में लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ही कीप्स हिमसेल्फ एक्सट्रीमली बिजी। अगेन इनकरप्टेबल, कोई करप्शन का कोई वो सीन है ही नहीं इनके ऊपर। यूथ में बहुत पॉपुलर है, प्रो हिंदू है, हाँ प्रो इंडियन है, प्रो हिंदू है। और बीच में वो गुजरात में रूल भी लाया है कि अगर आप लिविंग में रह रहे हो, कैसा कुछ था आई एम नॉट श्योर, बट आपको शादी करनी हो ना तो पेरेंट्स का मर्जी आपको चाहिए रहेगा। क्योंकि सीन क्या होता था कि भाई मुस्लिम हिंदू लड़की को ढूंढ के मुस्लिम अपने जो बात हुआ उनसे शादी हो जाती, किसी को पता नहीं था, फिर बाद में बोला कि यार अच्छा ऐसा सीन हो गया था कि मेरी लड़की का ये हो गया। नहीं, हर्ष भाई अभी ने वो बहुत सारा अच्छा काम किया है। रूल लाए, उसके बैकबोन यही है। हर्ष भाई ने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी करते आएंगे, हम 100% श्योर। एंड आई कैन सी हिम इन सेंटर। अमित शाह जी के बाद अगर होम मिनिस्ट्री जो है, कोई हर्ष संभाल भाई, पाए। हर्ष भाई कर संभाल लेंगे। नाइस यार, हाँ शाउट आउट हर्ष भाई, थोड़ा आ जाओ हमारे यहाँ पे भी, अहमदाबाद में ही हम भी तो थोड़ा उस हिसाब से। नो वरीज यार, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच भाई।